Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art Offering Organization to Yog Vashisht Morning Session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफरिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा, हम लोग अविद्या आख्यान यहाँ पे देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 124 का एंड और चैप्टर नंबर 125 आज का अपना विषय रहेगा। इसके लिए अपना जो वीडियोस जो है 144 से वीडियो शुरू हो जाते हैं अविद्या आख्यान के। सो 144, 145, 146 वीडियो हमने कल देखा और आज का जो अपना 147 नंबर का वीडियो आज मॉर्निंग में हमने देखा। तो आज का जो सत्र प्रश्नोत्तर का जो सत्र रहेगा उसके लिए 124 नंबर का चैप्टर का एंड और जहाँ पे शवोपाख्यान शुरू हो जाता है और 125 वे चैप्टर में वो शवोपाख्यान कंटिन्यू करता है। तो यही अपना आज का फोकस रहेगा, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो इस शवोपाख्यान में इतना गहरा नॉलेज, मतलब किसी के शरीर में हम लोग आजकल जो मेडिकल साइंस इतना प्रगत हो गया है एंड वी आर एबल टू परफॉर्म सो मच ऑफ सर्जरी इनसाइड आवर बॉडी, है ना, वो भी फिजिकल रूप में हो रही है सारी। लेकिन उसके परे जाके यदि कोई स्वप्न अवस्था, आज तक मेडिकल साइंस स्लीप को समझ नहीं पाया, स्वप्न को ठीक से समझ नहीं पाया, है ना, रक्त कैसे बनाते हैं समझ नहीं पाया। कई सारी ऐसे अपने शरीर के ही विज्ञान में कई सारी ऐसी चीजें जो आज तक मेडिकल साइंस ठीक से जान नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे शवोपाख्यान के माध्यम से अविद्याख्यान का जो आखिरी पार्ट आता है, यहाँ पे इतना डिटेल, माने किसी के शरीर में प्रवेश करके परकाया प्रवेश के बारे में भी आज बात होगा। किस तरह से वो किया जाता है वो टेक्निक भी आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके जरिए किसी और के शरीर में घुस के वहां पे उसकी नींद को देखना, उसकी स्वप्न को देखना, उसके अलग अलग अवस्थाओं को देखना, उन अवस्थाओं के परे जाके कैसे वो सारी की सारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सारी अवस्थाएं अलग अलग ना हो कि एक ही है, ऐसा जानना। माने ये बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन बुद्धि के परे वाली चीज है। यह ज्ञान यहाँ पे आज हमें देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि 124 नंबर का चैप्टर एंड वाला और 125 नंबर का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा और उसके जो वीडियो है आज मॉर्निंग में भी हमने सुने, नहीं सुने तो आप जरूर उसको सुन लेना इस प्रश्नोत्तर के सत्र से पहले। इसके सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, सारे लिंक्स और क्या क्या देखना है, क्या करना है। तो ये सारा बहुत ही गहरा ज्ञान, गूढ़ ज्ञान यहाँ पे आज उजागर होने वाला है। तो चलिए उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं। 3 बार ओमकार का उच्चारण करके इस सत्र को आवाहन करके गुरुदेव का आगा बढ़ा। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गर्दन को सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, अंदर से तृप्ति और समाधान का सब कुछ छोड़कर खाली हो जाए। एक साधारण श्वास अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी श्वास अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी श्वास अंदर ले। ओ ओम ओम
Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन अभी यहाँ पे हमने खोल दिया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संगीता जी, बोलिए। Yeah, very good morning to all of you. So, Sumeshwarji, we have been seeing this Avidya Akhyan, that is the games of illusion, Maya, that is going on, and how to overcome it. So, that is we have been seeing from 2-3 days. So, we would like to know more about this Shavopakhyan, that is Shavopakhyan. So what is it exactly that it means, and how it helps us in different like the science that we are following, how it does this? And also, is hypnosis equal to this, that is when we go inside within our dreams to correct it that? So is hypnosis a helpful treatment for this also? So even that is one of my questions. And sorry for that. Yeah. So how can we correct our dreams to correct those illnesses which are autoimmune? I would like to know about it. Autoimmune means the blood pressure or the diabetes. So how can we correct that with this Shavopakhyan? And there are plenty more, of course. Even cancer is autoimmune. I think so, according to my knowledge. So how can we correct those things with the help of this? Yeah. So these are my basic questions for today. And over to others also, Smita ji, over to others, so that they can also ask you. हाँ, सम ऑफ द इंडिकेटर्स मैंने नोट कर लिए संगीता जी। बाकी के भी कुछ प्रश्न आएंगे तो जरूर उसको देखेंगे, और कुछ प्रश्न यदि छूट गए they can always remind me to go to this. No, इतना गहरा ज्ञान है, we can actually continue 2-3 सत्र इसके ऊपर छोटे छोटे टॉपिक देख देख के इसको एक्चुअली कंटिन्यू किया जा सकता है। इतना सुंदर डिटेल्ड ज्ञान यहाँ पे है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़े और उसके एक एक पैराग्राफ, एक एक सेंटेंस को ठीक से समझे। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज, नो, इट्स रियली अमेजिंग। सो ओवर टू ऑल। आपके जो प्रश्न है जरूर आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, एंड वी कैन गो ओवर वन बाय वन उसको धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। स्मिता जी, आपके कुछ प्रश्न हैं? एनीबडी कैन आस्क। गरिमा जी, स्मिता जी, नीला जी, प्रतिमा जी, कुछ आपके कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक 5 मिनट के बाद कंटिन्यू कर। हाँ, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक हम लोग इसका विषय ठीक से समझने के लिए जो अपना अविद्या खान, जो विपश्चित राजा का जो स्टोरी है वो थोड़ा आगे बढ़ता है, और उसी से रिलेटेड फिर शवोपाख्यान भी वहाँ पे शुरू होता है।
तो इसका थोड़ा स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते तो सेट एज अ बैकग्राउंड थोड़ा भूमिका बांध लेते हैं, ताकि फिर इससे एसोसिएटेड सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे जो आएंगे उसको थोड़ा हमें वो रिलेवेंस यहाँ पे लगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो हिरण जो है अपने अग्नि में प्रवेश कर लेता है, और अग्नि में प्रवेश करके फिर वहां से एक भासी थी, भासमान स्वरूप में ही एक एक युवक वहां पे उत्पन्न हो जाता है, और उसी का भासित स्वरूप में ही यदि है तो इसके लिए उसका नाम भी वहां पे भास ही रख देते हैं। तो बोलते ऐसे वो भास जो वहां पे उत्पन्न हो जाता है, वो भास फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि चलो तुम फिर ये सारी जो स्टोरी है ये तुम खुद की स्टोरी खुद खुद ही सुनाओ इन सबको, फिर उन्हें थोड़ा पता भी लगेगा कि किस तरह से माया का खेल, किस तरह से ये रचा जाता है, किस तरह से माया का खेल बुना जाता है। तो बोलते हैं फिर वो जो भास है वो अपने जो है कहानी वहां पे सुनाते हैं। बोलते ऐसे करते करते जब मैं वो भ्रमण वहां पे कर रहा था आकाश में, इधर उधर देखने की जो मेरी लालसा थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी, और मैं फिर से वही भ्रमण करने के लिए वहां पे पृथ्वी से आकाश की ओर दौड़ने लगा। तो मैंने क्या देखा, तो मैंने देखा कि वहां पे एक बहुत ही बड़ी आकृति का महाकाय, महाकाय माने जिसका शरीर बहुत बड़ा है, उसे महाकाय, काया माने शरीर। तो ये बहुत ही महाकाय आकृति जो थी, बिल्कुल बहुत बड़ी, जो पूरी की पूरी पृथ्वी को भी कवर कर ले, इतनी बड़ी शरीर मैंने आकाश से पृथ्वी की तरफ गिरते हुए देखा। और फिर जैसे ही वो शरीर गिर रहा था, तुरंत मैंने वहां पे अग्नि जो थे, अग्नि के इसमें प्रवेश कर लिया, बिकॉज अग्नि मेरे जो आराध्य देवता थे। और फिर मैंने अग्नि में प्रवेश कर लिया, और फिर मैंने अग्नि को वहां पे ये किया कि आप ही मुझे रक्षा करो मेरी, आप ही मुझे रक्षण करने वाले पालनहार हो, आप मेरी रक्षा करो। तो फिर अग्निदेव ने मुझे बिल्कुल, अग्नि देव का जो ये था वो भी मुझे चंद्रमा के भांति बिल्कुल शीतल वहां पे लगा, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चलो कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। और फिर जो वहां पे जैसे हम लोग आकाश की तरफ जा रहे थे अग्निदेव के साथ, अग्निदेव ने उनकी जो जो शरीर वहां पे गिर रहा था, उसके शरीर में कुछ अपनी ही वो ज्वाला से छिद्र बना दिया, और उसके अंदर से हम लोग निकल गए ऊपर, और वो शरीर नीचे 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 जाके पृथ्वी की ओर गिरने लगा। और फिर मैंने वो सारा दृश्य ऊपर, मैंने उस शरीर के ऊपर में निकल गया, और ऊपर से मैंने वो सारा दृश्य वहां पे देखा। तो बोलते वो सारा का सारा जो शरीर था वो महाकाय शरीर, फिर उसके बाद में वहां पे पृथ्वी पे गिरा। उस पृथ्वी के ऊपर वो शरीर गिरने के बाद में मैंने देखा कि वहां पे कई सारे, जैसे हम लोग वहां पे जमा हो गए, वही वहां पे कई सारे यक्ष किन्नर देवी देवता सब लोग वहां पे जमा हो गए। उन्होंने ये देखा, अरे ये क्या हो गया, उन्हें पृथ्वी के ऊपर अपनी जो सृष्टि जिसको कहते हैं वर्ल्ड कहते हैं, उसके ऊपर तो ये बड़ा बहुत बड़ा संकट यहाँ पे आ गया। तो फिर उन्होंने वहां पे जो है अपने कालरात्रि जो देवी होती है उन कालरात्रि देवी का वहां पे आवाहन किया। बोले वही अभी इससे अपना रक्षण कर सकती है। तो बोले जिस तरह से फिर वो कालरात्रि देवी जैसे कल्पांत के वक्त जैसे आती है, और वहां पे कई सारे उल्लेख भी वहां पे है, जैसे को ब्रह्मदेव का सर काट कर अपने इसके धारण कर लेती है, मैंने सबका जो संहार कर देती है कल्पांत जब होता है, तब तब फिर कोई ब्रह्मदेव भी वहां पे नहीं रहता। तो वैसे ही जो कालरात्रि देवी वहां पे आई, और बिल्कुल जब वो आई तो बिल्कुल उसका शरीर ऐसे ही सूखा शुष्क था, शुष्का भी कहते हैं इसलिए, तो बोलते बड़ा भयंकर स्वरूप वो था। वो आई फिर वो सबकी उन्होंने जो सब लोग थे उन सबने कालरात्रि देवी की प्रार्थना की, और फिर आके वो सारे जो उसका जो सारा शरीर है उसको शरीर को वहां पे नष्ट कर दिया। तब बोलते ऐसा उसका उत्पात हुआ, जब उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए तो पूरा जो अपना जो पूरी की पूरी जो धरा थी, धरा माने अपनी पृथ्वी, पूरी पूरी की पूरी जो धरनी थी वो पूरा वहां पे सब जगह पे वो मांस फैल गया, वो सब जगह पे रक्त फैल गया। तो बोलते उसको भी फिर वो इसी की वजह से उसको अपना जो धरा है उसको मेदिनी भी, मेद मेद वहां पे फैल गया, इसके लिए उसको धरा को मेदिनी भी यहाँ पे कहा जाता है। बोलते मेदिनी नाम से भी यह धरनी तब से प्रसिद्ध होगी। तो बोले पूरे की पृथ्वी के ऊपर वही मेद था। तो देखो मैंने वर्णन किस तरह से किया गया, इसका थोड़ा सा मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हमने जैसे इस पृथ्वी को भी 4.5 बिलियन ईयर्स हुए हैं, और कई बार हमने देखा कि कई सारे एस्ट्रॉइड जो होते हैं, मेटेरॉइड जो होते हैं, अपने पृथ्वी के ऊपर उन्होंने कितनी बार वो गिरे, है ना। तो देखो इसके जैसा ही वर्णन यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ
वर्णन यहाँ पे आता है कि बिल्कुल जब वो गिरा तब बिल्कुल पूरे समुंदर से समुंदर ने अपनी पूरी की पूरी जो ये थी वो सीमाएं छोड़ दी, और किस तरह से यहाँ पे पूरा पृथ्वी से पूरा ज्वालामुखी फट पड़ा, और किस तरह से लावा इधर उधर गिरने लगा, किस तरह से पूरा सृष्टि यहाँ पे संकट में आ गई। तो देखो उसी सिमिलर काइंड ऑफ वर्णन यहाँ पे, बट वहाँ पे हम लोग मेटेराइट एस्ट्रॉइड्स देते हैं, यहाँ पे वो उन्होंने एक शरीर के रूप में उसको देखा, है ना, इस तरह से। तो कितना सुंदर वर्णन यहाँ पे है। तो बोलते ऐसे करते करते फिर वो फिर से पृथ्वी को उसके शरीर से, जो महाकाय शरीर होता है, उससे वो काल रात्रि देवी क्या करती है, मुक्त करती है, और फिर से वही पे पृथ्वी पे जो अपना रूटीन, जो सृष्टि का जो काल चक्र है, जो फिर से शुरुआत होता है। इस तरह से यहाँ पे कहा। लेकिन बोलते इस दृश्य को देख के भास अभी बता रहे हैं। अभी देखो कौन किसको बता रहे हैं, थोड़ा सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है, देख लेना कि जो अग्नि से उत्पन्न हुआ जो भास था, वो भास अभी दशरथ के दरबार में बैठ के, जहाँ पे वशिष्ठ मुनि है, जो प्रभु रामचंद्र जी, विश्वामित्र है, बाकी के सारे कई सारे सिद्ध और राजागण और सारे कई सारे जो श्रोतागण वहां पे उपलब्ध है, उनकी दरबार में बैठ के भास अभी यह अपना जो अनुभव है उसको सुना रहे हैं। उनके अनुभव में उन्होंने एक शव को देखा, और उस शव को सब बचने के लिए उन्होंने अग्नि का आह्वान करके, अग्नि में प्रवेश करके, अग्नि के साथ अभी वो आकाश में स्थित है, जहां से वो इस दृश्य को देख रहे हैं, जहाँ पे काल रात्रि आती है और वो फिर उस पृथ्वी को वो फिर उसे मुक्त करती है। इसके बाद, इस घटना के बाद अभी क्यूरियोसिटी तो जागेगी ना मन में कि ये चल क्या रहा है ना, जिज्ञासा तो आएगी। तो वैसे ही वैसे ही वो भास बताते यहाँ पे दरबार में कि वो दृश्य देखे मेरे मन में फिर वहां पे वो जिज्ञासा जाग उठी कि ये शव है कौन, इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। तो बोले वही चीज मैंने फिर अग्निदेव को प्रश्न किया, और फिर अग्निदेव उस शव के बारे में भास को बता रहे, और भास उसके बारे में यहाँ पे दरबार में सबको सुना रहे। माने कितना विचित्र है, और कितना डीप, और कितना अंदर तक इसके घुस सकते हैं, उतना अंदर तक यहाँ पे घुसते चले जा रहे कि कितना चित्र विचित्र यह जो माया का खेल है वो रचा गया। तो बोलते वो अग्निदेव ने फिर मुझे बताया कि बोले इस तरह से इसकी जो पुराना बैकग्राउंड है, इसका जो फ्लैशबैक है, फिर वहां पे जो हम लोग मूवी देखते हैं सडनली कुछ तो दिखा देते हैं और उसके फ्लैशबैक में जाके स्टोरी चलती है, वैसे भी ये स्टोरी फ्लैशबैक में यहाँ पे जाती है। तो वो अग्नि यहाँ पे भास को बताते हैं कि ये जो एक ऐसा यहाँ पे एक असुर था। तो बोलते जो असुर था, वो असुर अक्सर जो अपने वहां पे एक आश्रम था, एक मुनि थे, उनके आश्रम में जाके हमेशा उनको वहां पे तकलीफ देता था, उनके इसमें विघ्न डालता था। तो एक दिन वैसे ही जो मुनि थे उन्होंने वहां पे इस असुर को श्राप दे दिया, जा तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो बोलते ऐसे ही करके करते उस ऋषि के श्राप की वजह से उसका जो शरीर था, असुर का शरीर, और शरीर वो छोड़ के बिल्कुल ऐसे जैसे क्षण मात्र में कुछ होता है, तो बोलते ऐसे ही उसको शरीर को छोड़ के वो एक छोटे से जो इंसेक्ट होता है, चिलट कहते हैं हम लोग, बिल्कुल वो छोटे से चिलट का वो स्वरूप धारण कर लेता है। और फिर उसका आयुष्य ही कितना, दो दिन का उसका आयुष्य रहता है। मतलब ऐसे ही करते करते एक दिन उसका बीत जाता है, दूसरे दिन में वैसे ही वो एक जहाँ पे तृण में वहां पे विश्राम करते रहता है। तो तृण में विश्राम करते करते उधर से एक हिरण भागते भागते आता है, उसको पानी पीना होता है। तो वो उसका जो एक पैर है, उसका एक पैर मेरे शरीर के ऊपर गिर जाता है। तो बोले उसी में मेरे को उस हिरण को ही देखते देखते मेरी मृत्यु हो जाती है, इसलिए मैं मेरा नेक्स्ट जन्म है वो हिरण का ही धारण करूं। माने इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। जो आखिरी क्षण में जो इम्प्रेशन, जो वासना है आपके शरीर में, आपके मन में, चित्त में यहाँ पे होगी, उसी उसी का स्वरूप आप नेक्स्ट जन्म में धारण कर लेते हो। तो उसी न्याय से, उसी कर्मा से, उसी लॉज ऑफ कर्मा से, उसी प्रकृति नियति से मैंने वो हिरण का जो है वहां पे रूप धारण कर लिया। तो फिर तो बोलते हिरण का रूप धारण करते समय ऐसे ही जब मैं वहां से गुजर वहां से गुजर रहा था, तो फिर बोलते वहां से व्याध जो वहां पे आया, तो उस व्याध के बाण ने फिर मेरे प्राण वहां पे हर लिए। लेकिन प्राण छूटते छूटते मैंने उस व्याध को ही वहां पे देखा, तो बोलते इसलिए मेरा नेक्स्ट जन्म जो है वो व्याध का ही हो गया। तो फिर बोलते व्याध के जन्म में रहते रहते फिर मैं ऐसे ही वहां पे जो बाकी के जो प्राणियों के मैं शिकार करता था, मेरा वही बिजनेस था, वही मेरा काम था। तो ऐसे काम करते 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 एक दिन में वहां पे जो मुनि थे, जो आश्रम में मुनि थे, उनके ही वहां पे आश्रम में मैं चला गया।
फिर वहां पे ही मैंने कुछ समय वहां पे गुजारा। रहते वहां पे ही मैंने समय गुजारने के बाद मेरे पूरे संस्कार होने लगे थे। तो यही बात बोलते कि ये जो था ये जाने के बाद, फिर वो वहां पे रहने के बाद, वो जो मुनि जो है ना, वो व्याध और जो मुनि, उनका वहां पे बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि जो आश्रम में रहेगा, साधु संगति जिसको मिलेगी, तो उसके बाद में उसको ऑब्वियसली वो ज्ञान शेयर करेंगे। तो बोलते क्यों तुम अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर रहे हो, क्यों तुम ऐसे जाके अपना व्याध शिकारी बन के ऐसे निरपराध प्राणियों की हत्या कर देते हो। व्हाई डोंट यू कम एंड डू सम यमा नियमा प्राणायामा, कुछ आओ करो सीखो, इससे तुम्हें कुछ और थोड़ा जीवन के प्रति और कुछ ज्ञान मिलेगा, जो सच्चा जीवन का उद्देश्य होता है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो डू दिस। तो वहां पे रहते उसके साथ वो भी ऐसे चीजें करने लगता है। और फिर उनका भी जो प्रवास है वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है, और उनकी जिज्ञासा भी जो ज्ञान के प्रति बढ़ती है। तो वो वहां पे उनके प्रश्नोत्तर वहां पे होते हैं। माने देखो प्रश्नोत्तर किधर हो रहे हैं, जो व्याध है और वो जो मुनि, उनके बीच में वहां पे संवाद हो रहा है। उस संवाद के बारे में अग्निदेव भास को सुना रहे, और वो भास उसी संवाद को भी यहाँ पे जो है दरबार में, दशरथ के दरबार में वहां पे सुना रहे। और उसके बीच में ही जो संवाद वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को हो रहा है, इसलिए बीच बीच में राम भी पिक्चर आते हैं और वहां पे भी प्रश्न पूछते लगते। तो इतना इतना सारा चीज यहाँ पे एक ही क्षण में यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। इट्स ऑल हैपनिंग एट ए टाइम। लेकिन कुछ कुछ अंदर अंदर इससे फ्लैशबैक इसमें रूप में जाते रहे दिखते हैं। तो बोलते फिर वो पूछते कि ये सारा चीज जो होता है वो उसको ठीक से हमको बताओ। तो बोलते वो जो मुनि बोलते यार मेरे को भी ये बात पता नहीं थी। तो फिर ऐसे जब मैंने सब सारी चीजें सीखी है की, तो उस वक्त फिर मैंने उसको सब कुछ ये सारी चीजों को जानने के लिए ना, मैंने फिर एक टेक्निक लगाया जो मैंने सीखा था। तो बोलते हैं मैंने क्या किया, इस सारी चीजों को देखने के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरियगा, ये सारी अवस्थाएं क्या होती है, ये सारा ज्ञान क्या होता है, सारा ये नॉलेज क्या होता है, सारा शरीर विज्ञान क्या होता है, ये मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने ये सारा जानने के लिए मैंने क्या किया, मेरे ही जो शिष्य था वो शिष्य को भी वहां पे मैंने इन्वॉल्व किया, और हम लोग दोनों के दोनों वहां पे ध्यान करने के लिए बैठ गए। और फिर मैंने ध्यान करते करते वहां पे मैंने पर काया का यहाँ पे प्रवेश करना, जो मेरी सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसे ही ये पर काया का प्रवेश यूज करके मैं अपने शरीर से निकल के उस शिष्य के शरीर में मैंने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। और फिर उस शिष्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद मैंने वहां पे जो सारा अनुभव लिया वो बड़ा ही विलक्षण अनुभव था। माने अपने शरीर में घुस के, माने जो शरीर हमारा हमारा होता है, जो आजकल मेडिकल साइंस उसको बिल्कुल ऐसे काट काट कर उसके बारे में जो अपने मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स को सीखते हैं, यहाँ पे ये हीरो जो है वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके वो सब चीज को जान लिया, बिना कुछ कच्चा किए भी। माने इनका ज्ञान और इनकी जो ताकत और इनकी सिद्धियों के बारे में बिल्कुल ऐसे सैल्यूट करके, ऐसे नमन करके इनको बिल्कुल हम लोग अपना कृतज्ञता व्यक्त कर सकते कि इनके पास कितना ज्ञान था, है ना। कैसे ये ज्ञान इन्होंने कैसे हासिल किया हुआ था। इट इज सो अमेजिंग, इट इज सो अमेजिंग। और फिर यहाँ पे वो पूरा वर्णन किया गया है, जिसको भी मैं आवश्यकता नहीं समझता कि इसको रिपीट करना चाहिए। बायोलॉजी हमने सबने पढ़ा हुआ है। तो बायोलॉजी की जो सारी चीजें होती है, शरीर में ऐसा होता है वैसा होता है, 72,000 प्रकार की नाड़ियां होती है, उसमें रक्त होता है, उसमें मेद होता है, उसमें कफ होता है, उसमें सारा जो वर्णन है, वो सारा वर्णन वहां पे वो मुनि जो है वो वहां पे बताते हैं, करते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ के बोलते हैं कि फिर मैंने क्या किया, वहां पे एक तेजो धातु, उस तेजो धातु को मैंने वहां पे देखा। तो वहां पे उसमें मैंने बिल्कुल ही ऐसे अंदर ही अंदर जो होता है, बिल्कुल जैसे एक प्रकाशमय जो होते हैं, प्रकाश की बातें मैंने वहां पे उसको देखा। और उसी को यहाँ पे हम लोग जीव के रूप में देखते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं जीव है, जीव चला गया, प्राण चले गए। तो इस रूप में मैंने उस जीव को भी वहां पे देखा। तो बोलते उस जीव को वहां पे देखा, फिर उसको देखने के बाद उसी में मैं वहां पे रहा। उसके बाद में मैंने फिर वहां पे उसके अंदर ही रह के, जो उसकी निद्रा अवस्था थी, उस निद्रा को, वो तो सो रहा था लेकिन मैं तो वहां पे जाग रहा था, बिकॉज मैं तो प्रवेश किया था उसके शरीर में। तो मैंने उस निद्रा को भी वहां पे देखा। फिर उसी निद्रा को देखते देखते उसने जो स्वप्न देखा, उस स्वप्न को भी मैंने देखा ना, बिकॉज आई वॉज देयर इन हिज बॉडी। सो आई, माने मैं जागृत अवस्था में होके भी स्वप्न देख रहा था। यू लुक एट द सिचुएशन, कि किसी और का स्वप्न चल रहा है जिसके अंदर आप उसके अंदर स्थित हो गए हो, और उसके स्वप्न को आप जागृत रह के देख रहे हो। माने कितना अमेजिंग, सच अमेजिंग थी।
किसी के अंदर घुस के उस बात को देखना, उस बात को एक्सपीरियंस करना, वो सारा चीज बोले मैंने वहां पे रह के देखा। फिर उसके बाद में उसकी सुषुप्ति को भी मैंने महसूस किया, उसके स्वप्न को भी मैंने स्वप्न देख के जागृत अवस्था, तो इसलिए वहां पे कहते हैं कि एक ही चीज कैसे जागृत अवस्था में रह के स्वप्न के बात ही देखा जा सकता है, स्वप्न को ही कैसे जागृत अवस्था में देखा जा सकता है हे रामा। तो बोलते इस तरह से मैंने वो सारा वहां पे अनुभव किया, ऐसे बताते वहां पे वशिष्ठ मुनि। तो बोले इस तरह से मैंने वहां पे देखा। तो मुनि उसको बताते हैं कि इस तरह से मैंने वहां पे सारी चीजों को देखा। तो किसको, व्याध को ये सब बता रहे। तो बोलते इस तरह से मैंने सारा उसके अंदर घुस के देखा, तो इसलिए मैंने उस वक्त जाना कि ये जागृत और स्वप्न सुषुप्ति अवस्था अलग अलग ना होके एक ही है। मतलब एक ही चैतन्य अपने आप को अलग अलग रूप में व्यक्त करता है, कर कैसे जागृत अवस्था में भी स्वप्न को देखना तो लगता है, और स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था को देखना। इसी की वजह से जो अपने जो अज्ञान की जो 7 भूमिका जो है, जागृत स्वप्न स्वप्न जागृत, ये जो सारी अवस्था है ना, ये उसी की वजह से ये आती है। तो वो सारी चीजों का मैंने उसके अंदर घुस के यहाँ पे उस चीज को मैंने जाना, उसको देखा परखा, और इसी तरह से मुझे उसका सारा ज्ञान हुआ। तो इसका सुंदर वर्णन इस चैप्टर में आता है, कई सारे चीजें यहाँ पे ओपन अप होती है। जिस तरह से फिर वो जो परकाया का प्रवेश, उस परकाया का प्रवेश की प्रक्रिया को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस प्रक्रिया की प्रक्रिया को भी थोड़ा भी देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने परकाया प्रवेश की जो टेक्निक है उसको यहाँ पे धारण किया। तो हमारे पिछले कुछ सत्र में हमने प्राणों के, पंच प्राणों के बारे में यहाँ पे बात किया था। तो उन पंच प्राणों में हमने अपान वायु, प्राण वायु, व्यान और समान वायु और उदान वायु, ऐसे पंच प्राणों की यहाँ पे बात की थी। तो उसमें से जो पहला जो होता है वो अपान वायु, जो अपना इनहेलेशन जो होता है, जो उसको अपान कहते हैं, और जो एक्सलेशन जो होता है वो उसको प्राण कहते हैं। जैसे ही हम लोग इनहेलेशन करके अपान अंदर जाता है और उसको अपने शरीर के अंदर ही रोक लेते हैं, तो अंतक कुंभक बन जाता है। और उसी को यदि अपने शरीर के हम लोग बाहर छोड़ते हैं, तो फिर वो वहां पे प्राण बन जाता है। और प्राणवायु जैसे ही अपने नासिका से बाहर निकलता है, एक करीबन 12 उंगली के बाद जो ये होती है वो अपान वायु की स्पेस होती है, तो अंदर जाता है, वहां पे रुक जाता है, वो शिव स्थिति। बाहर आके बाहर रुक जाता है, तो बोलते हैं वो शक्ति का स्थान। तो बोलते ऐसे अपान वायु का जो स्पेस है, ऐसे जो शक्ति का स्थान है, वहां पे यदि अपने आपके प्राणों को रोक लिया, माने आपके प्राण शरीर से पूरा का पूरा वायु बाहर निकल चुका है, प्राण वायु शरीर के अंदर अभी कुछ नहीं है, इट्स ऑल एम्प्टी। एंड वैसे स्थिति में यदि आपने उसको रोक लिया बाहर, तो बोलते उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। तो हम लोग जब 3 स्टेज प्राणायाम लगाते तो यही करते हैं, ब्रीथ इन, होल्ड 2 3 4, ब्रीथ आउट 2 3 4 5 6 एंड होल्ड फॉर 2 काउंट। तो जो 4 काउंट का अंतर कुंभक लगाते हैं, 2 काउंट का बाह्य कुंभक। बस बाह्य कुंभक को रोकना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए बाह्य कुंभक को छोटा रखा है, हाफ रखा है, अंतर कुंभक को उसका डबल रखा है। यू कैन, इस प्रक्रिया को इंक्रीज भी किया जा सकता है ना। आप यदि 4 काउंट की जगह पे यदि आउट काउंट वाला 3 स्टेज प्राणायाम करें, वो भी प्रैक्टिस से वो संभव हो सकता है। उस केस में फिर आपका जो बाह्य कुंभक को 4 काउंट करेगा। तो ये सारी चीजें संयम जब आप करते हो, तो उसमें ये बात बता दी जाती है, भोगली प्राणायाम जब सीखते हो तब। तो यू कैन डू इट फॉर 2 काउंट्स, यू कैन डू इट फॉर 4 काउंट। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज द एडवांस लेवल की ये जो चीजें। तो इसका रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इसका कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें, गो इनटू संयम, संयम करके वहां पे जो गुरुदेव अपने जो टीचर्स है उनके सानिध्य में इन सारी चीजों को वहां पे सीखो। ये सारी चीजें घर में प्रैक्टिस करने लायक नहीं, उसको वहां पे सीखो। और उसके बाद में जो संयम की प्रैक्टिस होगी, उसमें आप अपना जो जो लिमिट जिसको कहते हैं, जो बढ़ाना जिसको कहते हैं, वो आपका लिमिट धीरे धीरे बढ़ जाए। ये हमने जो बेसिक कोर्स किए या हैप्पीनेस प्रोग्राम किए, उसमें भी जो अपना जो उज्जयी प्राणायाम जो होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपका ड्यूरेशन ऑफ उज्जयी प्राणायाम बढ़ने लगता है। तो इट कम्स विद द प्रैक्टिस, डजंट हैपन सडनली, एक दिन में होने वाली ये चीज नहीं है, बिकॉज फिजिक्स इज इन्वॉल्व हियर। और उसमें एफर्ट की जरूरत पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके उसको आप मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो ये उसी तरह का प्रकार है। तो बोलते हैं ये जो मुनि जो रहते हैं उस व्याध को बताते हैं, मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस की। जो मैंने वो जो बाह्य कुंभक था, वो बाह्य कुंभक को मैंने क्या किया, धीरे 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 उसको प्रोलॉन्ग करना शुरू किया। तो बोलते बोले कई घंटों तक मैं उस बाहर माने सूक्ष्म देह से मैं उस शक्ति के स्थान पे अपने आप को रोक पाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आई यूज्ड टू डू बाह्य कुंभक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से मैं, तो कई बार जो प्रश्न पूछे जाते कैसे ये जो
जो ऋषि मुनि थे ये कैसे जी पाते थे ऐसे हजारों वर्ष तक, तो यही टेक्निक यूज करते थे। इस तरह से अपने प्रोलॉन्ग करके अपने जो सांसों को प्रोलॉन्ग कर करके अपने का जो होते हैं उसको बढ़ाते थे, उस तरह से जीते थे। हवा को ही खा के जीते थे बोले, प्राण वायु कोई प्राण वायु इज देयर फूड, और उसी के ऊपर वो जिंदा रहते थे। इस तरह से है। तो दिस आर ऑल कुछ कुछ टेक्निक्स है। तो इसी तरह से बोलते मैंने ऐसे ही जब मैंने इस वक्त आया तो मैंने ऐसे ही क्या किया, उसी का आधार लेके वो बाह्य कुंभक लगाया, और जैसे ही मेरा सूक्ष्म देह फिर वो शक्ति के स्थान पे आ गया, उधर से ही मैंने उसको छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ के उस शक्ति के स्थान को छोड़ के मैंने उसकी शक्ति के स्थान में जाके उसके अपान वायु से उसके शरीर में मैंने प्रवेश कर दिया। तो इस तरह से मैंने वहां पे प्रवेश, परकाया प्रवेश की स्थिति यहाँ पे जानी। तो इस तरह से उसने प्रैक्टिस करके वो परकाया प्रवेश किया, और उसके बाद में उन्हें बता दिया कि उसने फिर उसके शरीर में जाके उसके शरीर को देखा, फिजिकल शरीर को देखा, अलग अलग रस धातुओं को देखा, अलग अलग अवस्थाओं को, मन के मॉड्यूलेशन को भी वहां पे देखा। इस तरह से वर्णन यहाँ पे आता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ संगीता जी, कि फिर ये हिप्नोसिस भी क्या ऐसे ही होता है? तो परकाया प्रवेश की तरह ही होता है। तो इस तरह से हिप्नोसिस में क्या होता है कि जो बाहरी इंसान है वो क्या करता है, हिप्नोटिज्म का जो यूज करके उसका जो मन है उसके मन को वश कर लेता है, माने उसका माइंड जो है ना, इट इज इन हिज कंट्रोल। बट यहाँ पे कोई परकाया प्रवेश जैसी बात नहीं बताई जाती। ही इज स्टिल इन हिज बॉडी, डॉक्टर इज स्टिल अवेयर, ही इज स्टिल इन जागृत अवस्था, शरीर में उसकी आंखें खुली है, लेकिन उसका जो सामने वाला जो भी पेशेंट है उसके मन का कंट्रोल ये डॉक्टर यहाँ पे ले लेते। सो ये तो भी तो इट्स ऑल नोन, हिप्नोसिज्म इज नोन, नो लॉन्गर मिथ, नो इट्स तो ये तो इसको तो यूज करते ही है। तो इटर्निटी प्रोसेस जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के है, यदि ऐसे कुछ ब्लॉकेज जो अपने पुराने जन्म के कुछ ब्लॉकेज यदि है, मतलब उसको हिप्नोसिस या इटर्निटी प्रोसेस के द्वारा उसको डील किया जा सकता है। We cannot talk more about it here. It's a matter of going and experiencing yourself. Find yourself an eternity course teacher. Go and do the eternity course. माने गुरुदेव ने कोई कोना नहीं छोड़ा है, सब कुछ जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है आपको मुक्त करने के लिए, वो सारे के सारे चीजें यहाँ पे गुरुदेव ने हमारे लिए अवेलेबल किए। हमारे लिए सिर्फ जाके उसको अनुभव करना है, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। सब कुछ यदि इतना जिंदगी में ऐसा मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का यदि गोल आप रखते हो, तो इतनी छोटी छोटी चीजें अपने साधना, सेवा, सत्संग, डूइंग द कोर्सेस ऑफ गुरुदेव, इतना तो बनता है, इतना तो करना चाहिए अपने जीवन में। तो बोलते यह एक प्रक्रिया है। तो दैट इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हिप्नोसिस एंड परकाया प्रवेश उसमें। देन नेक्स्ट जो प्रश्न था, देन कैन वी डील विथ वेरियस डिसीजेस यूजिंग दिस? तो बोलते डेफिनेटली यस। यदि आप कई सारे जो हम लोग जो डिसीज यहाँ पे फिजिकल रूप में देखते हैं, तो बोलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोसोमैटिक भी हो सकते हैं। वो पहले क्या करते हैं, अपने चित्त को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, और फिर चित्त के यहाँ पे अफेक्ट करके फिर वो धीरे धीरे अपने शरीर के रूप में आते हैं। ये दोनों प्रक्रिया से संभव है। मैंने आपके व्याधि जो है वो व्याधि की वजह से आदि निर्माण होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो गया, अभी जैसे एक्सीडेंट यदि हो गया तो माइंड के लेवल पे नहीं हुआ ना, वो पहले बॉडी के लेवल पे हुआ, और फिर वो एक्सीडेंट होने की वजह से ना वो आपको मन के लेवल पे जो तकलीफ हो रही है, तो इट्स ऑल इन रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन बोलते वो और भी डायरेक्शन भी होता है कि चित्त के ऊपर जिस चीज को, चिंता को तुमने कैरी करके रखा है, वरी को कैरी करके रखा है, वो वहां पे इतने समय के लिए बनी रहती है, इतना डीप रूटेड वो संस्कार हो जाते हैं, और फिर वो आगे चल के फिर वो व्याधि में वहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों तरह से ये संभव होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको डील हम लोग, कुछ चीजें हम लोग शारीरिक लेवल पे डील कर सकते हैं, कुछ चीजें अपने को चित्त के लेवल पे, मन के लेवल पे डील करनी आवश्यकता है। दोनों भी बातें संभव है, और दोनों से भी डिसीज को डील किया जा सकता है। सो दोनों तरीके से पॉसिबल, बोथ वेज इट इज पॉसिबल। तो ये अब तक के जो 2-3 प्रश्न थे उसको मैंने कवर करने का प्रयत्न किया अलोंग विद द बैकग्राउंड। और भी आप संगीता जी, आपके कुछ प्रश्न थे तो उसको पूछा जा सकता है। एंड इफ स्मिता जी इज रेडी, शी कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस। Yeah, thank you, Someshwar ji. That was quite helpful and quite deep enough. The knowledge is very deep. Yeah. So how can we reverse these? Now, see, we came to know, how it is developed. But how can you reverse them then?
your own self, or you need somebody Kaya Pravesh to do it for you? That was my question. जो प्रवेश करना है वो अब गुरु जीवन में आ गए, उन्होंने सारे प्रवेश ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपके अंदर स्थित हो चुके हैं, अपने हृदय में गुरु को स्थान दे दिया, तो बस वो श्रद्धा का पात्र बनाए रखो, तुम्हारे साथी कभी तुमको छोड़ा ही नहीं अकेला। तो एडिशनली किसी के प्रवेश करने की कोई अभी आवश्यकता बची नहीं है, जो प्रवेश होना था वो हो चुका है, वो आपके जीवन में आ चुके हैं। अभी बस आपको जो वो कहते हैं वो करना है, बस उनके वचनों के ऊपर चलना है और अपने पुरुषार्थ को निभाना है, जो होना है वो होके रहेगा। उनको जो प्राप्त करवाना है वो बोट में धारण कर चुके, कैप्टन इज ऑलरेडी देयर ड्राइविंग द बोट ना, आप बस अपने जो कार्य जो है अपने प्रारब्ध से मिले हुए कार्य को करते रहो और अपना साधना सेवा सत्संग प्राणायाम ज्ञान जो भी है, वो जो भी प्रक्रिया गुरुदेव बताते उसके ऊपर चलते रहो, जो करना है कर देंगे, जो होना है हो जाएगा। बाकी छोटी मोटी चीजें आदि व्याधि तो वेलनेस प्रोग्राम, हैप्पीनेस प्रोग्राम, थोड़ा सा डीएसएन कर लो, इन बिटवीन 2-4 एडवांस कोर्सेज कर लो, संयम कर लो, बात खत्म हो जाएगी, ना कोई आदि रहेगी ना कोई व्याधि रहेगी, मुक्त हो जाओगे इन दोनों लेवल से, तो कम से कम गारंटी। बाकी बाकी की चीज मुक्त होने के लिए फिर अपना पुरुषार्थ जारी रखो, कभी भी स्प्राउट हो सकता है, कभी भी स्थिति आपके जीवन में कभी भी किसी की भी जीवन में आ सकती है, संभावनाएं तो बिल्कुल अनगिनत है, किसी भी अनगिनत पाथ से गुजरो, बस वो उंगली मत छोड़ना, पकड़े रहो, फिर जो करना है करो, मास्टर इज करुणामय, किसी भी बात से गुजरोगे तो वो आपको उठा ही लेंगे ऊपर। तो कई सारे तरीके हैं, देयर इज नो नीड टू वेट फॉर एनीबडी एल्स टू कम एंड डू इट फॉर यू, यू आर अवेयर, यू आर कैपेबल, आप खुद ही सक्षम हो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो बस जब खुद को भी जान लिया, खुद को पहचान लिया, पार्शियली क्यों ना हो, हाँ, तो फिर अभी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, देयर इज नो डिपेंडेंसी लेफ्ट नाउ, आप ही स्रोत हो, तो आप तो आधार देने के लिए आए हो, तो गुरुदेव बोलते हैं ना, तुम ही वो शेर हो, तुम्हें तो तुम यहाँ पे जगाने के लिए आए हो, अभी तुम्हें जगाने की क्या आवश्यकता है, तुमको जो जगाना था उतना मैंने जगा दिया, और उतना जागना ही काफी है अभी तुम्हारे लिए अपना पुरुषार्थ निभाने के लिए। तो बस जाग जाओ, शेर बनो। तो इसको कंटिन्यू कर सकते, चलिए कुछ प्रश्न है तो सुन लेते हैं। आई गो एंड गेट अ वाटर, मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ, तब तक आप जो स्मिता जी आप प्रश्न पूछिए, संगीता जी कैन कैप्चर द इन द चैट मीनवाइल। जय गुरुदेव संगीता जी। जय गुरुदेव स्मिता जी, बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। हाँ, अभी सोमेश्वर जी ने बोला कि हम लोग जो उज्जयी श्वास लेते हैं, तो उज्जयी श्वास के फायदे क्या होते हैं, हम लोग जो करते हैं उज्जयी श्वास के साथ 3 स्टेप प्राणायाम, तो उसके साधा अपन जो नेचुरल नॉर्मल लेते हैं और उज्जयी लेते हैं, उसमें क्या फर्क है, उसमें बेनिफिट क्या होता है? Yeah, next one. आप म्यूट पे ही है। काली माता आती है और वहाँ सब पूरे देव समूह होता है, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, तो इसका कारण क्या है? सब पूरे भगवान देव वहां आते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि देवी को
प्राणवायु के योग से वो शव जो था, बड़ा महाकाय शरीर जो शव पृथ्वी के ऊपर गिरा था, तो रक्त उनका जो था सब पूरा आकर्षण करके उन्होंने शुरुआत की। तो देवी ने खुद के प्राण शक्ति रूप जो थी, वही उसका प्राण ही उसके रक्त का आधार है। इसी प्राण के सामर्थ्य से वो शव का पूरा रक्त खून खींच कर सोचने लगी। तो ऐसे क्यों बोला है कि वो जो शव महाकाय नीचे गिरा, असुर का बड़ा, फिर सब देव जो थे वो उन्होंने प्रार्थना की, देवी आई महाकाली, काली माता, और उन्होंने प्रार्थना की कि ये शव जो है, सब डर गए थे वो महाकाय शरीर को देख के, तो उन्होंने उसमें का शव का पूरा खून खींच लिया। तो इसका समझा नहीं थोड़ा सा, तो उसका एक्सप्लेन करना। चलिए, जब तक स्मिता जी अपने प्रश्न को वहाँ पे तैयार करते हैं, तब तक कुछ प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि उज्जयी ब्रेथ से क्या लाभ होता है। बड़ा ही सिंपल है आंसर इसका। नॉर्मल ब्रेथ आप करके देखो, अभी ही एक्सपेरिमेंट कर ले। चलो एक साधारण सांस अंदर ले, और आई विल जस्ट शो द काउंट्स हियर कि हाउ मच टाइम यू कैन टेक द नॉर्मल ब्रेथ। टेक अ नॉर्मल ब्रीथ इन, एक नॉर्मल ब्रीथ इन शुरू करें। बस कुछ 5 काउंट तक ले पाते हैं, अपना ही काउंट करें कितने काउंट तक आप नॉर्मल ब्रीथ इन ले पाते हो। एंड रिलैक्स, यू मे ओपन योर आइज। कितना काउंट लगा, सेकंड यदि एक काउंट पकड़ा तो हाउ मेनी सेकंड्स यू कैन टेक द नॉर्मल ब्रीथ इन। काउंट किया आपने खुद का? 6 around 6 अराउंड 4-5 सेकंड ना, वो भी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। 6 सेकंड तक ब्रीथ को लेते रहना, करके देखो, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कई लोगों के लिए, है ना। यदि मैं बोल दूं कि आपको नेक्स्ट 10-20 सेकंड के लिए सिर्फ ब्रीथ इन करना है, तो क्या है वो नॉर्मल ब्रीथ इन से संभव होगा? बोलते बिल्कुल संभव नहीं। इसके लिए देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रीदिंग जो हम लोग करते हैं ना। यदि हम लोग जो 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं, उसमें ब्रीदिंग में बोलते हैं ब्रीथ इन 2 3 4। इतने समय के लिए भी देयर आर मेनी पीपल उसको नहीं ले पाते ना। 6 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गए। इतने इसमें कितना समय लगा? ब्रीथ इन 2 3 4, 4 सेकंड लगे, लेकिन वो 4 सेकंड तक भी ले नहीं पाते लोग। हैव यू नोटिस दिस? है ना, नहीं लेते। और सांस कैसे लेते पता है? खत्म, 2 सेकंड में खत्म हो जाती है सांस। 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड तो बिल्कुल नहीं लगते ही नहीं है, कर ले नहीं पाते। सांस ऐसे ही लेते हैं, बोले ऐसे सांस लो, नहीं होता। इनिशियली नहीं होता, वो प्रैक्टिस से आता है। वो प्रैक्टिस है ना, यही लाभ है उज्जयी ब्रेथ का, कि आप क्या कर पाते हो, प्राणायाम को यदि ठीक से यदि करना है तो नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं करते प्राणायाम, बोलते इसके लिए उज्जयी ब्रीदिंग की आवश्यकता होती है। तो ये पहला लाभ है प्राणायाम का, पहला लाभ है उज्जयी ब्रेथ का, कि आप उज्जयी ब्रेथ से आपकी जो श्वास का लेना और छोड़ना उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द स्पैन ऑफ दैट, उसको प्रोलॉन्ग आप कर सकते हो। ये उज्जयी का पहला बेनिफिट है। देन उज्जयी का दूसरा बेनिफिट क्या है? बोलते अक्सर क्या करते हैं हम लोग, अपने श्वास को यहाँ पे लेते हैं और श्वास को यहीं से छोड़ देते हैं। वो जो ब्रेथ का जो फ्लो है, वो फ्लो कभी ब्रेन की तरफ जाता ही नहीं है ज्यादा, देखो। लेकिन उज्जयी में क्या होता है, जब आप उज्जयी में यहाँ पे उसको घर्षण करते हुए करते हो,
या यहाँ पे रखते हैं, तो बोलते वो कुछ फ्लो जो होता है ना वो ऊपर की ओर भी जाता है। इट सप्लाई जो तुम्हारे ब्रेन को भी उसका सप्लाई होता है प्राणवायु का। इसका दूसरा एक उदाहरण है वो है बंधा में। बंध में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सांस को भस्त्रिका के बाद अंदर ले लेते हैं, अंदर खींचते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसको श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हैं। हैव यू नोटिस दैट कि जब आप उस श्वास को बंद के बाद जब छोड़ते हैं तो पहला कौन सा खोलते हैं? हाँ, दोनों बंद नहीं खोलते, वो जालंधर बंद खोलते हैं, पहले ये बंद खोलते हैं और पूरा बंद खोल के फिर क्या करते हैं, पूरा पहले जो ब्रीद जो दिया हुआ है उस ब्रीथ को बाहर छोड़ते हैं। हैव यू नोटिस दैट कि जब हम लोग छोड़ते हैं ना पूरा का पूरा, तो इतना फोर्स होता है ना, वो जो सिर्फ यहाँ से नाक से नहीं निकलता, वो इट एक्चुअली गोज एंड क्रॉस योर हेड, it grows and it supply your brain also. Have you noticed this? No? ये बहुत सूक्ष्म है, it is very subtle. So ये आप इसको ऑब्जर्व करना, इसलिए बोलते हैं आप ऑब्जर्व करो व्हाट्स हैपनिंग विथ यू। क्यों बोलते हैं वो? बताते नहीं कैसा हो रहा है, बट बोलते तुम ऑब्जर्व करो। बोलते उस वक्त तुम्हारे ब्रेन को भी उसका सप्लाई बढ़ जाता है प्राणवायु का, जब हम लोग जालंधर बंद छोड़ के जो बंधम का जो ब्रीथ आउट जो प्रोसेस होता है ना, तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ऐसा नहीं करते ना बंद में, बंद ले लिया and then ऐसा नहीं करते वो, इट इज एक्चुअली उज्जयी के द्वारा ही उसको छोड़ते हैं ताकि वो सप्लाई वहां पे जाए। तो दीज आर ऑल द रीजन, ये सारे बेनिफिट्स है उज्जयी प्राणायाम के, उज्जयी व्रत के। दीज आर ऑल द बेनिफिट्स, वन इज प्रोलॉन्ग, सेकंड वन इज सप्लाई टू योर ब्रेन, ये सारे बेनिफिट्स है उज्जयी व्रत के। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था वो था काल रात्रि जो है वो शव को क्या करती है। तो वही बात हो जाती है ना कि जब वो काल रात्रि तो एक शक्ति है ना, शक्ति का रूप है, तो बोलते वो जब आके उस शव को नष्ट करती है तो वो उस स्वरूप में ही करती है, जिस तरह से वो आएगा ना कि वो आके उस शव को नष्ट करना है तो वो जाके उसके शव को विच्छेदन करती है और फिर वहां से जो रक्त है उस रक्त को प्राशन कर लेती है। ये सारी चीजें तो काली के बारे में कही गई है ऑलरेडी, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग। तो वही उसी का वर्णन किया हुआ है कैसे वो उससे उस शव से पृथ्वी को मुक्त करती है। तो मुक्त करने के लिए वही उसका मांस खाती भी है, उसके रक्त को भी वो प्राशन कर लेती है ना, ये सारी चीजें होती है। तो इट इज बिंग उसी का वर्णन, उसको विभत्स वर्णन कहते हैं। सो बोलते हैं यहाँ पे जो अपना जो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं ना, जैसे श्रृंगार रस कहते हैं, जैसे कोई तैयार अपने आप को करता है तो बोलते वो श्रृंगार करता है, बोलते श्रृंगार रस। जो अपना नृत्य होता है नृत्य का अपना रस, तो ऐसे ही यहाँ पे जो होता है वो विभित्स रस इसको कहते हैं, बोलते उस विभित्स रस को यहाँ पे वर्णन किया हुआ। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो तो होता है ना। तो विभित्स रस का वर्णन भी यहाँ पे किया है, तो उसी में ये सब आता है जो आपने अभी पढ़ के सुनाया। जैसे यहाँ बताया है कि एक इससे दूसरा जन्म होता है, कि लास्ट में जैसे गौत की काड़ी दिखता है उसे योनि जन्म, बाद में वही जो लास्ट में दिखता है तो दूसरा जन्म आता है, तो बाद में तीसरा जन्म आता है, लास्ट में हरिण दिखता है, फिर व्याध दिखता है। तो ऐसे मुझे लगा कि जैसे शरीर छूटता है तो कुछ तो भी ऑब्जेक्ट तो सामने होता ही है, कुछ भी ऑब्जेक्ट अपने सामने होता है, कोई बॉडी रहती है, तो वो तो अपने हाथ में आने के लिए कि नहीं हमको तो इसमें फिर से ये इसमें नहीं जाना है, मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु इसकी मुक्ति चाहिए, तो इस वो कैसे पॉसिबल हो सकता है फिर? तो यहाँ से तो ऐसे लगता है कि हरिण दिखता है फिर हरिण में जाता है, व्याध दिखता है तो व्याध में चला जाता है। तो हमारी जब भी बॉडी छूटेगी हम देह की, तो कुछ तो भी तो सामने रहेगा सराउंडिंग। तो ये फिर से जन्म के चक्कर में पड़ना नहीं है, जन्म मृत्यु के, तो उसके लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए तो सब चल रहा है ना, उसी के लिए जब चल रहा है कि ये बोलते कि ऐसे उस वक्त सडनली ये नहीं आएगा, बोलते तो इसलिए क्या करो ना तुम अपने आप को उस प्रैक्टिस में डालो। तो यही निधि ध्यास है कि अभी बस खत्म हो गई, अभी इस क्षण में उसको प्राप्त करो, मरने तक की वेट क्यों करना है? वो जो स्थिति का आप मरने के वक्त आप प्राप्त करना चाहते हो उस स्थिति को आज ही जी सकते हो ना,
आज उस स्थिति में जीना माने क्या हो गया बस, अभी कोई वासना मेरी बाकी नहीं है, मेरे कोई संकल्प बाकी नहीं। समाधि की अवस्था, ज्ञान की समाधि लगने लगी। ध्यान करने बैठते हैं तो बिल्कुल तुरंत ध्यान लग जाता है, बिकॉज करने लायक कुछ बचा नहीं, कुछ वासनाएं कुछ बची नहीं, तो आराम से ऐसे आनंद ब्लिस में तुरंत आ जाओगे ना। तो ये तो निधि ध्यान से प्रैक्टिस करो उसका। ध्यान करके बैठ के देखो ध्यान लग रहा है क्या, ठीक ठीक ध्यान लगता है क्या, कि विचार आते हैं, अभी भी वासनाएं आती है, अभी भी जो है, अभी जो आपका रेस रोज का जो रूटीन में देखता हूँ, आपके हाथ में अपना पोता पोता या पोती जो भी है वो होता है, और उसका आप संगोपन भी करते हैं, तो है क्या आप ध्यान करते समय उसमें मन अटकता है क्या? देखो जहाँ पे भी मन अटकेगा वही होगा। तो मोह तो है आजू बाजू में, माया का खेल तो बड़ा बड़ा बहुत पावरफुल है, प्रेम के रूप में, वात्सल्य के रूप में, वो अपना खेल तो खेलता ही है। नो, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू फॉर फ्रॉम डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं आपको अपने कर्तव्य निभाने से परावृत्त नहीं कर रहा हूँ, आपको उसके मोह से परावृत्त करना चाहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य करो, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपना जो भी है उसको करो, बट आर यू गेटिंग अटैच्ड, आर यू गेटिंग एंटेंगल्ड? इसको देखो, क्या वो पोता पोती जिस तरह जितना प्रेम से आप उसको गले लगाते हो, क्या सामने वाला कोई और भी इंसान का बच्चा यदि आपके हाथ में आ जाए तो क्या उतने ही प्रेम से उसकी सेवा आप करोगे? या यू नीड दैट रिलेशन, मेरी बच्ची है इसलिए, या बच्चा है इसलिए मैं ख्याल रख रही हूँ। देखो ये बात को सोचो समझो, है ना? उसी तन्मयता के साथ, उसी वात्सल्य के साथ यदि उसकी भी आप सेवा कर पाते हैं, मदर टेरेसा, मदर कहा जाता है उसको, बोलते मदर टेरेसा वाज सच ए बीइंग, कि वो जाके ना, कि जो महारोगी, जो कई सारे जो घृणास्पद जिनकी स्थिति होती है ना, शारीरिक व्याधि से वो ग्रस्त होते, उनकी जाके सेवा की, बिल्कुल एक माँ के भांति। आप कर पाओगे? करके देखो, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे बिल्कुल वो स्थिति नहीं होती है, ऐसी स्थिति में जाके सेवा करो। किसी स्लम में जाओ जिस स्थिति को आपने कभी अनुभव नहीं किया है, ऐसी स्थिति में जाके जाओ, कभी ना वो दो चार ऐसे टॉयलेट ही जाके साफ करो ना, पब्लिक टॉयलेट को जाके साफ करो, देखो क्या होता है अंदर, क्या चलता है, क्या आप कर पाते हो नो, विदाउट एनी दैट घृणा, विदाउट एनी दैट। देखो दिस आर ऑल विकार, अगर ये विकार अभी भी बाकी है ना, तो फिर तो वो तो मृत्यु के बाद फिर वो आखिरी समय आएगा, किस कौन सामने रहेगा क्या, वो तो छोड़ो, वो तो आप तो दृश्य की बात कर रहे हो, दृश्य छोड़ो, अंदर बहुत सारे दृश्य और ऑलरेडी चल रहे हैं ना। चित्त के लिए जो संस्कार हो चुके हैं, उन संस्कार और जो चित्त के अंदर और मन के अंदर जो चलता है ना, वही बहुत बड़ा है। दृश्य तो बहुत बात की बात आती है, उसको डील करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो बहुत बहुत डीप है सारी चीजें, तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि उसने उसको देख लिया और ऐसा ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी थिंग दैट इज हैपनिंग विद इन यू, यू डोंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एविडेंस और इवेंट टू गो इनटू दैट। अंदर ही बहुत कुछ भरा हुआ है जो तुम्हें और 100 साल तक जन्म दे सकता है, बिकॉज इट्स नॉट येट क्लीन। उस अज्ञान के बादलों को अभी हटाओ सारा, डोंट वेट टिल लास्ट ब्रेथ, यू नेवर नो व्हेन इट विल कम। 2 क्षण के बाद आएगी, पता नहीं कब आएगी दैट मोमेंट, डोंट वेट टिल देन, अभी करो, जागो अब। इस शरीर में होते हुए इस सदेह मुक्ति जिसको कहते हैं, जीवन मुक्त स्थिति, उसको प्राप्त करो, ये संभव है, कई सारों के साथ संभव हुआ है, आप भी सक्षम हो, इसलिए आप भी इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, अपना पुरुषार्थ लगाओ, डोंट वेट टिल देन। डज दैट मेक सेंस? हाँ, आणि ऐसे कि जैसे सामने कुछ भी दृश्य रहे पर अंदर से उसका अटैचमेंट नहीं है, चित्त के लेवल पे बिल्कुल उससे अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है उसमें अपनी अटकी नहीं है, आणि अपन अंदर से मुक्त है। बिल्कुल, थैंक यू। दृश्य का निराश हो गया, तो हाँ दृश्य ही तो सबसे बड़ी अविद्या है, हाँ हाँ, दृश्य एक बहुत बड़ी अविद्या है। ये बिल्कुल है पढ़ते नहीं, पढ़ते एक्चुअली है नहीं, है नहीं कुछ, और तुम्हें सब दिख रहा है, एक परसेप्शन है तुम्हारा, तुम्हें सब दिख रहा है। बोलते जब वो उसके परकाया शरीर में प्रवेश करता है विशिष्ट के, उसके अंदर वो पूरा ब्रह्मांड ही देखता है, उधर पूरा सब दिखता है उसको वहां पे।
सब कुछ दिखता है, सारे तारे मंडल, सारे चंद्र, नदी, ताले, सब पृथ्वी, सब सब दिखता है उसके अंदर वहां पे। तो ऐसा तुमने भी बना रखा है अपना चित्त के अंदर कुछ दृश्य ऐसे हाँ है, बना। चित्त अपना बिल्कुल मुक्त कर लेना चाहिए, चित्त से मुक्ति जो बोलते हैं, ऐसी अपनी स्थिति करनी चाहिए। आणि बाहर से थैंक यू। नहीं तो मुझे थोड़ा सा ये पढ़ते पढ़ते फिर बोले कि अरे तो अपने सामने आजू बाजू में तो दृश्य रहेगा ही, पर अभी इट्स क्लियर। थैंक यू। तो दृश्य से मुक्ति पाओ, दृष्टा में स्थित हो जाओ। दृश्य तो माया है, चल रहा है, चलता रहेगा। आप अपनी दृष्टि में दृष्टा में स्थित हो जाओ। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न आ सकते हैं। इट्स अ वेरी डीप नॉलेज हियर। यदि आप इसको पढ़ते हो ना तो इट्स वेरी वेरी डीप, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जैसे मुनि ने परकाया प्रवेश किया, तो वहाँ बहुत सुंदर बताया कि वहाँ ऊपर से बालों से नीचे नख तक पूरे उन्होंने प्रवेश किया। उसका मुख्य स्थान गाभारा हृदयातील तेजो धातू मध्येच आहे और वहां से वायू घटामध्ये काळजीपूर्वक ठेवलेल्या दीप ज्योतीला घटाच्या सूक्ष्म छिद्रातून प्रवेश करून रक्षितात, त्याप्रमाणे इंद्रियाभिमानी देवता म्हणजे त्या इंद्रियांच्या ठिकाणी संचार करणाऱ्या प्राणशक्ती जीवाच्या आधारभूत अशा त्या तेजाचे रक्षण करीत असतात। जीवाच्या आधारभूत अशा त्या तेजाला किंवा जीवनशक्तीला ओज असे म्हटलेले आहे। तर ओजचं थोडं स्पष्टीकरण कराल? ओज हा शब्द ओज, आला ओज इथे। माने वही, उसी को बोला गया ना, हम लोग जीव जिसको कहते हैं, प्रकाश में जो जीव कहते हैं उसी को यहाँ पे ओज या तेज, ओज उसका औरा, प्रकाश से उसको प्रकाशमय। कहा गया है। और यहाँ एक जगह था कि आनंद अवस्था, उसके बाद में फिर अंदर चीज जो सच्चिदानंद रहता है। हाँ हाँ, जीवन शक्ति जो है ना, अपना वाइटैलिटी, वहाँ पे ओज कहा गया। ये पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा कि गुरुदेव ने हमको इतने सारे कोर्सेज दिए हैं ना। अभी जो हम लोग हैप्पीनेस कोर्स, एडवांस कोर्स, उसके बाद में नाड़ी शोधन बताते हैं, तो यानी गुरुदेव को ये पूरा अवगत था कि हम बॉडी का पूरा अरे साइंस बिल्कुल उन्हें नहीं पता होगा तो किनको पता होगा। कि गुरुदेव के पूरा नाड्या अवगत न होने के, नाड्यामधून वो वशिष्ठ उन्होंने मुनि ही है खुद। सही में बिल्कुल यो मुनि ही ने इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द बीइंग्स, जो आपने सारी जो गुरु परंपरा है उनके सारे हाँ जो नाम आते हैं, आपको जितने भगवान के सारे नाम पता होंगे, वो सब उसी सबको रिप्रेजेंट करते हैं गुरुदेव। सही में। तो तो मैंने यहाँ लिख लिया अवगत है। कि वो पूरा अंतर्भूत जो प्रवास करते हैं, तो ये पूरा उन्होंने देखा और बाद में हमको गंतव्य तक लेके जा रहे हैं। उनकी बात को आज हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं इस योगशिष्ट के ज्ञान की वजह से। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही बड़ा सही, ब्लेसिंग है। उनकी तो कई 99% बातें समझ में ही नहीं आती कई सच सारे में। लोगों को, फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता, ये नहीं बात है। उनको भी लाभ मिलता है, जिनको नहीं समझ में आता ना बुद्धि के लेवल पे, उनको भी लाभ मिलता ही है। देखो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर आके पेशेंट के ऊपर करता है ना, वो पेशेंट ने नहीं पढ़ा होता है सब कुछ, लेकिन वो नहीं, डॉक्टर आके प्रक्रिया कर देता है उसके ऊपर, उसको लाभ होता है कि नहीं। टू या गेट द बेनिफिट यू डोंट हैव टू स्टडी एमबीबीएस, ये बात है। या ये यस बात यस अलग है कि हम लोग अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। आर गेटिंग इट, है ना ये बात। यस यस यस। तो यही बात कि हम लोग उस ज्ञान तो को जान पा रहे हैं इसको, और वो उतना, वो बात भी इतनी ही सही है, जो कुछ भी अभी जान भी पा रहे हैं ना वो भी बहुत कम है। इट इज वेरी, बिल्कुल लोग के ऊपर भी नहीं है। बोलते इसलिए क्या करूँ ना, आप सिर्फ जानने की तो प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया के जरिए वो ज्ञान की समाधि लगा के ना वो चैतन्य में ही स्थित हो जाओ, वहां पे भंडार है पूरा इसका, उसमें सच। स्थित होना अत्यावश्यक है।
वो निधि ध्यास का अपना पार्ट होना चाहिए। उस दृष्टा में अपने आप को स्थित होना, वो ध्यान लगाना गुरुदेव के साथ। दो टाइम मेडिटेशन होता है, सुबह 7:10 15 पे मेडिटेशन सेशन होता है, शाम को 7:30 बजे ध्यान गुरुदेव के साथ होता है। बोलते ये ध्यान करना, अपना सुबह सुबह साधना करना, ये योग को सत्र सुनना, फिर उसी में रहना, उसको पढ़ना, उसको फिर से श्रवण करना, तो फिर शाम को सत्संग होता है, उसमें आना, फिर से ध्यान करना, फिर से ज्ञान सूत्र होता है। माने ये करते रहना ना, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। जो चारों के चारों आश्रम है उनको रोज जीना। सुबह ब्रह्मचर्य आश्रम, 9 to 6 तुम्हारा गृहस्थाश्रम, फिर से वानप्रस्थाश्रम, 7 से 9 बजे के बाद फिर से संन्यास। सबसे संन्यास लेके मस्त आराम से सुषुप्ति में अपने आप में सोना। ये रोज करना, ये कोई आज किया वो नहीं किया वो नहीं, रोज का है बोलते। नहीं, रूटीन में तुम जीवन मुक्त बन जाओगे, रोज के रोज मुक्त, हर क्षण मुक्त। सही है। आजकल अभी साइंस में एनाटॉमी बॉडी की होती है तो पढ़ते हैं, पर वहाँ मुनि ने तो पूरा अंदर से पूरा कितना उस डिटेल वक्त की बात एक्सप्लेनेशन दिया है। शरीर विज्ञान जो पूरा इसमें दिया है, ये इसमें कि ऋषि मुनि ने पूरा वहाँ अंदर का हमारा देख लिया था। और ये बात उसके बाद ऐसा जो नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने बाद में एनाटॉमी जान के इसको लिया, नहीं नहीं, उस तरह के ना यहाँ पे संस्कृत के श्लोक है, उन्होंने उस वक्त लिखे हुए। हाँ हाँ, संस्कृत के श्लोक। रक्त कुट्ट रस क्लेम वसा निश्राव पिच्छीलमा घनांधकार उष्ण च संकट नरोक वमम। देन बोलते जीव का शरीर में मुख्य स्थान, माने अपने को हम लोग कई बार देखते ना कि शरीर में हाँ। जीव कहाँ पे होता है, बोलते हैं उसका ओज और तेजो धातु का यहाँ पे श्लोक ही है। बोलते यस्मात् त्रिभुवना आदर्शे दीपा त्रैलोक्य वस्तुषु सत्ता सर्व पदार्थानां जीवः तत्रावतिष्ठते काये सर्वगतो जीवाः स्वामोदः कुसुमे तथा तथा अपि ओजसी किंजलक्यहि मुखे शैत्यं विवस्तता तत् जीवधारणा ओजः तु प्रविष्टः अहम अलक्षितं रक्षितं परितः प्राणैः वातैः प्रच्छादनं तथा यथा। मैंने ये सारे श्लोक उन्होंने लिख के रखे, दे न्यू ऑल दिस थिंग्स ना, कैसे इन्होंने सब जाना है ना, विदाउट डूइंग एनीथिंग। कितना सुंदर, दिस इज अमेजिंग यार। इसलिए ना आपको यदि योग शिष्ट के जो टोटल नंबर ऑफ श्लोक है पता है आपको कितने? एनीबडी, डू यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ श्लोकास आर देयर योग शिष्ट में? पता 32,000 श्लोक है इसके, 32,000। है। कैन यू, या गरिमा जी इज राइट, 32,000 श्लोकास है इसके। हम लोग क्या कवर कर रहे हैं इसका, आपने ये 2-4 महीने 5 महीने का पीरियड में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अपना बुद्धि से प्रयत्न भी करते तो पता भी नहीं कि हमने क्या मिल रहा है। इट इज सच ए बियॉन्ड बियॉन्ड तर्क, आपके तर्क की कई तर्क टिकेगा नहीं इसके पीछे। इतना सुंदर गहरा ज्ञान यहाँ पे हमें मिलता है। पता नहीं गुरुदेव कैसे ये करते हैं, सब कुछ अपने बुद्धि के परे है। हाउ ही डज दिस ऑल दिस, कैसे ये ज्ञान हम सब तक पहुंचाते हैं, अनुभव में भी दिलाते हैं। इट इज सो अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। चलिए यहाँ प्रश्नोत्तर और के एक दो थोड़ा आगे सा, बढ़ाते हैं। एक दो थोड़ा सा क्लियर कर देना। जागृत व स्वप्न यांची एकरूपता यहाँ बताया है। ईश्वर आकाश रूप स्वतःला घट किंवा पट, जगत किंवा जीव इत्यादी नामरूप कल्पून जसा त्यांच्या व्यवहारात शिरतो तसा तसा तो स्वतः त्या त्या नावांचा होतो। तिथे खरोखर बाहेरचा वेगळा असा कोणी नसतोच। हा चिद धातू, चिद वस्तू जेथे जेथे असते तेथे तेथे आपली आकाशता न सोडताच आपल्या स्वरूपाला जगद्रूप पाहतो। तर या प्रकाराला सर्व लोक स्वप्न असे म्हणतात। तर याचे एक्सप्लेनेशन द्याल आणि मग पुन्हा एक काय सविकल्पक आणि निर्विकल्पक याचं पण थोडं स्पष्टीकरण द्या। हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग अब तक जो 3-4 अवस्थाएं, जो चित्त की अवस्थाएं हमने देखी, तो बोलते ये सारी अवस्थाएं एक्चुअली
एक दृष्टिकोण से यदि देखे ना, तो जो चैतन्य के दृष्टिकोण से देखे तो सब सारी उसी के अंदर समाई। ऑल द अवस्था इज देयर ओनली वन, इट इज इन इक्वानिमस स्टेट। समदृष्टि से उसको देखता है तो फिर वहां पे वो नहीं रहता है ना, अलग अलग अवस्थाएं वहां पे नहीं रहती बोलते। लेकिन यदि उसको थोड़ा सा चित्तल के लेवल पे आके देखे तो एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। लेकिन जब वो मुनि उसके प्रवेश करते हैं ना, तो वो भी उसके अंदर ही स्थित होते हैं, राइट। तो वो जागृत होके उसकी सुषुप्ति को देखते, वो जागृत लेके उसकी जागृति को देखते, वो जागृत होके उसके स्वप्न को देखते। बोलते इस रूप में यदि देखा जाए तो बोलते वो जागृत अवस्था में स्वप्न देखना, स्वप्न में जागृत देखना, ये जो अब अलग अलग लगी मेरे को। लेकिन मैंने वहां पे नोटिस किया कि अवस्था अलग अलग है ही नहीं, एक ही की अवस्था है, एक ही चित्त की, एक ही की अलग अलग अवस्था में ये लग रहा है। और ये तीनों चारों अवस्था अलग अलग ना होके एक ही अवस्था है। इस तरह से मैंने वहां पे देखा, अंदर घुस के मैंने वहां पे देखा। इसी बात को मुनि वहां पे बता रहे। तो इसलिए बोलते हैं जो जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति जो है उसकी एक रूपता को मैंने वहां पे अनुभव किया। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड प्रश्न क्या था? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सविकल्पक और निर्विकल्पक, इसका थोड़ा अर्थ बता देना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सविकल्प माने आपके अंदर कुछ विकल्प अभी भी बाकी है, और निर्विकल्प माने अभी आपके अंदर कुछ भी विकल्प, विकल्प माने आपके विचार और आपके संकल्प जो रहते हैं, है ना। संकल्प विकल्प माने पर्याय, अलग अलग पर्याय आपके पास, चॉइसेस अभी भी बाकी है, और उसमें से आप कुछ तो चूज करना चाहते हो, और या आपके पास वो विकल्प अवेलेबल है। बोलते जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ना उसको कुछ करना है, कुछ नहीं है, उसको निर्विकल्प में जाता है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, जैसे कोई लोग करते हैं ना, पूजा करते, पूजा में वो सविकल्प करते, यज्ञ करते, सविकल्प करते, है ना। तो उनका कुछ तो मांगना रहता है, कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते। वो नहीं, निर्विकल्प, कुछ नहीं, कुछ मुझे मैं कर रहा हूँ, बट मुझे उसमें उस प्रार्थना में कुछ चाहिए नहीं, मैं मांग ही नहीं रहा हूँ कुछ। आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, नॉट डिमांड, नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, देयर इज नो Yes. डिमांड एट ऑल। बस प्रार्थना, बस, बट देयर इज नो डिमांड। वो निर्विकल्प हो गया। तो निर्विकल्प समाधि ऐसे ही लगती है कि मुझे अभी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से कुछ अपेक्षा नहीं। निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प नहीं, देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो डिमांड। निर्विकल्प समाधि। सविकल्प माने विथ सम ऑब्जेक्टिव यू आर डूइंग इट। जैसे आई स्टैंड अप फॉर पीस, तो उस वक्त मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरा वो पीस को एस्टेब्लिश करना इज एन ऑब्जेक्टिव, है ना। तो वो एक सविकल्प हो गया, विथ सम इंटेंशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन, निर्विकल्प। और यहाँ जो है मावळवित विश्वाभासु, मावळवित विश्वाभासु, चित्त कोशाच्या उदरात हे सगळे अनुभवानु संवेदना भासतात. असंख्य जगत भ्रांती त्या चित्त कोशातच अनुभवायला येतात. याप्रमाणे अवयवयुक्त प्राण्याला जशा वेगवेगळ्या संवेदना जाणवतात, अनुभवानु भासतात, तसेच अनुभव ते प्राणी घेतात. मात्र असे जगत निवृत्त झालेला जीव विकल्परहित होऊन त्याच्या आधारभूत हृदयात स्थिर होतो आणि आपल्याच रूपाला म्हणजे पूर्व संस्कारानुरूप केवळ छायाचित्रासारख्या दिसणाऱ्या चिद विवर्ताला, दृश्याला पाहतो. चित्त आतल्यात असताना तो जीव आपल्या दृश्य रूपाला पाहतो, तेव्हा ते स्वप्न व तेच चित्र बाह्योन्मुख होते. तेव्हा जागृत या नावाचे आपलेच रूप बाहेर स्फुरत असलेले तो पाहतो. हाँ, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस बात को। यस, हाँ, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जिस तरह से अपना जो सूर्य जो होता है, सूर्य तो वहां पे बाहर कहीं तो है, एक्सटर्नल है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के अंदर भी उस प्रकाश रूप में रहता ही है।
तो जहां जहाँ पे भी प्रकाश है तो सूर्य से मिला हुआ प्रकाश ही यहाँ पे होता है ना। तो उसी रूप में जैसे जो अग्नि होता है, अग्नि को यहाँ पे प्रज्वलित करते हैं तो रात के अंधेरे में भी वहां पे वो प्रकाश वहां पे उत्पन्न होता है, तो वो तेज रूप में वहां पे होता है, अग्नि के रूप में वहां पे होता है, प्रकाश के रूप में वहां पे होता है। तो बोलते ऐसे ही जो अपने ही अंदर जो चैतन्य जो होता है वो जीव जो है, ऐसे जीव क्या करता है अपने ही अंदर आके अलग अलग रूपों में यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करता है। इस तरह से इस पैराग्राफ का ये तो बोलते यही होता है जो जो जगत भाव जो ये रूप धारण कर लेता है, या जो अपने केस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के रूप में देखे थे तो ये स्थूल शरीर ये धारण कर लेता है, तो वो अपने चित्त के अंदर ही देखा हुआ एक इम्प्रेशन है, उसके अंदर देखा हुआ एक स्वप्न के बाती है जो इस शरीर को वहां पे देखने लगता है और उसके जरिए अपने कार्य करता है। इसलिए वही बोला गया है कि जगत अनुभव और जो जगत भोग है उसका कर्म का उपशम, उसका आखिरी तक निवृत्त होने तक यह जीव विकल्प रहित होने तक यह आधारभूत हृदय में स्थिर होते रहता है और उसी के छाया चित्र को और चित्त पर विवर्त दृश्य को देखते रहता है अंदर से। माने दृश्य कहाँ से बाहर निर्माण नहीं हुआ, वो दृश्य से अंदर से ही निर्माण किया और उसी को प्रोजेक्टर के बाती वो मूवी के बाती क्या कर रहा है, वो प्रोजेक्ट होके उस दृश्य को ही देख रहा है। हाँ? अपने ही अंदर चित्त में निर्मित दृश्य को ही बाहर प्रोजेक्ट करके एक मूवी के बाती इस जगत को यहाँ पे देख रहा है। इस तरह से यहाँ पे कहता है मतलब वही चित्त अब अंदर ही अंदर उस जीव उस दृश्य के रूप को पाता और उसको ही स्वप्न के तरह चित्र बाह्योन्मुख होके उसी को जागृत का नाम देके उसी रूप को बाहर देखता है। तो अभी ये बात है ना कि बाहर का दृश्य आप परसीव नहीं कर रहे हो, ये उसके अपोजिट बोल रहे, बोलते वो दृश्य अंदर चल रहा है आपके अंदर बिल्कुल एक मूवी के बाती, और आप उसको आपकी आंखें उसको प्रोजेक्ट कर रही बाहर और वो आपको ऐसा नजर आ रहा है दृश्य। दिस इज अ टोटली अपोजिट ज्ञान। बोलते जो तुम्हारे चित्त में चल रहा है वो ब्रह्मांड में चल रहा है तुम्हारे बाहर। इट्स नॉट अदर वे अराउंड कि बाहर कुछ चल रहा है तुम्हारे अंदर हो रहा है। तो इट्स ऑल हैपनिंग विद इन यू। वो दृश्य को तुम यू आर ऑल प्रोजेक्टिंग, जो प्रोजेक्टर नहीं होता है मूवी में हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर की बात ही, वो प्रोजेक्टर बोलते ऐसे ही तुम्हारे अंदर से प्रोजेक्ट हो रहा है सब कुछ। इट्स ऑल हैपनिंग विद इन यू, यही उसका मतलब है। इसीलिए फिर अपन ने ऐसा करना ले निधिध्यास मनोधारणा करनी चाहिए कि ये जो बाहर दृश्य दिख रहा है तो ये दृश्य आने परमात्मा ही है, प्रभु है, ईश्वर ही है। तो यही अपन बार बार यही मनोधारणा करती रहे कि सामने जो दिख वो परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। तो यही बात अगला प्यारा यदि आप पढ़ते हो ना तो यही बात वहां पे आती है कि बोलते चिदात्मक जीव जो है वो यदि मैं ही यही अंदर और बाहर स्वप्न और जागरूक, अंदर और बाहर स्वप्न और जागृत ऐसा यथार्थ यदि तुम समझते हो तो क्रम क्रम से सर्व वासना शून्य होके रह जाता है, द्वैत भ्रम शून्य होता है, भय रहित होके मुक्त हो जाता है, वस्तुतः आदाय और छद्य ऐसे अग्नि से और शस्त्र से जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसे भावना जब करते रहता है तब तक बोलते हैं वो जो छोटा सा बच्चा जो बागुल बुआ देखता है और उसी को फिर उस कल्पना से उसके राग द्वेष के आहारी चले जाता है, मोहित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। जब तक ये अज्ञान के बादल ऐसे तुम्हारे अंदर छाए हुए ना तुम्हारी स्थिति वो बालक के बात ही रहती है। वो बालक को कुछ होता नहीं है, उसको कोई तो उसकी माँ या कोई घर में कुछ बोल देता है कि वो वेताल आ जाएगा, वो बागुल बुआ आ जाएगा, वो भूत आ जाएगा, और बेचारा उसी को अपने अंदर दर्पण ले लेता है ना, उसी को भयभीत हो जाता है। कुछ होता नहीं है, माँ को भी पता है तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो बच्चे के लिए तो रियल बन गया ना, उसके अंदर चित्त के अंदर धारण कर लिया उसने, बोलते वो भयभीत होते रहता है। तो बोलते ऐसे ही है ये, जब तक आपको वो ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक वो ऐसे ही अज्ञान को ये क्या करेगा, वो धारण करेगा और उसी में फंसा रहेगा ना, उसी में अटका रहता है। यही बात यहाँ पे बोला हुआ है। बोलते उसका एक ही जो है उपाय है, वो बोलते अपने आप को जानो, जो तुम आत्मदर्शन है, आत्मज्ञान, उसी में आओ, उसमें स्थित हो जाओगे तो अपने आप ही इसका निराश हो जाएगा, इस दृश्य का भी निराश हो जाएगा, इस अज्ञान का भी निराश हो जाएगा, इस माया में रहते रहते भी आप उससे मुक्त हो जाओ। That is where मेरे अंदर भी शिव है और जो बाहर दिखता है वही पूरा शिव ही है, हर जगह शिव है, जो वस्तु पदार्थ दिखते हैं वो सब शिव है। ऐसे बाह्य दृश्य की तरफ देखते रहना चाहिए, यानी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। बराबर, बिल्कुल यही बात यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि जो
अपना जो स्वप्न जागृत अवस्था होता है, जो अपना स्वप्न जागृत अवस्था होता है और सुषुप्त अवस्था होता है, तीनों अवस्थाओं में भी उस तुरीय अवस्था का अंतर्भूत होना, उसी तुरीय अवस्था में ये जग है भी और नहीं भी है आहे आणि नाही, ऐसा कहा है। सत और असत, व्यक्त और अव्यक्त, ऐसे द्वंद्व से परे ये तुरीय ही सबका इसको व्याप्त करके रहा है, और यही अंतिम सत्य है जो नित्य शांत है, अजय है, ऐसा होके रहना, उसके अनुभव में रहना, ऐसा बोध होना, यही सदा तुर्यता का अवस्था में आपको पहुंचा देती, माने वही मुक्ति की अवस्था है। सदेह मुक्ति जिसको कहते हैं, जीवन मुक्त जो कहते हैं, उसी अवस्था में आपको ये पहुंचा के रख देगा। उसी तुर्य का अब सदा सर्वदा के लिए अनुभव में उसमें स्थित हो जाओ, यू विल बी एस्टैब्लिश्ड। उसी को यहाँ पे एनलाइटन भी कहते हैं ना, कि ये एनलाइटन मास्टर सदा सर्वदा के लिए उसी अवस्था को आप धारण कर लोगे, उसी तुरिया अवस्था को आप धारण कर लोगे, उसी में रहोगे। दैट इज वेयर द चैप्टर एंड्स यहाँ पे। और अभी जो परिस्थिति है, जैसे जिम्मेदारी है, तो मुझे ऐसे कल से लग रहा है, और आज आपने वो भी उसका आंसर दे दिया कि अपनी जैसी प्रैक्टिकली अपनी परीक्षा यानी अपने को इस अवस्था में लाने के लिए ऐसी ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रहे होंगे। अकेले तो अरण्य में रहे तो सब कुछ विकल्प आने कुछ अपने मन में उठते नहीं है चित्त के, पर जैसे संसार में फैमिली में रहते हैं तो कल से वैसे विचार आ रहे की आज भी सुबह वही आहे की अपनी बराबर म्हणतात ना, सोन्याला तापवून तापवून मग शुद्ध केल्या जाते, तर असंच आपल्याला चित्ताला पक्क करण्यासाठी विकल्प रहित करण्यासाठी अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। ते प्रारब्ध तर आहे, प्रश्नच नाही आहे, पण या सर्व भोवतालच्या विचारानुसार असं करण्यासाठी साईबाबा असं, आणि मग इथे मग मी लिहिले की योग वसिष्ठ गुरुदेव आणि तुम्ही सोमेश्वरजी आम्हाला गंतव्यापर्यंत घेऊन चाललेले, आणि खरोखर तुम्ही आमच्यासाठी साईबाबाच आहे, कारण मशीन मध्ये बसून शिर्डीला बाबा सर्वांना हे ज्ञान देत होते, सबको नॉलेज देते थे कि अद्वैत में देखो, ये पदार्थ जो दिख रहा है ना, उसके पीछे जाके देखो, तो बार बार कोई भी ऐसी घटना घटती प्रसंग आता तो बाबा वही नॉलेज देते थे। तो इसलिए हमारे लिए तो आप तो पूरे साईं बाबा है, और यह वशिष्ठ गुरुदेव जो हमको बता रहे हैं, तो ये सब मिल रहा है, तो बहुत थैंक यू सो मच। तो स्रोत पिताजी एक ही है, नाम अलग अलग आपने बहुत सारे नाम यहाँ पे ले लिए, बोलते कोई फायदा नहीं, इन सारे नामों का कोई उपयोग नहीं है, जो स्रोत है वो एक ही है, तो एक ही स्रोत से सब ये ज्ञान आता भी है और उसी स्रोत में वो ज्ञान रहता भी और टिकता भी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा वाला है वो भी वही है। आता था तो कि नहीं अपन तो साईं बाबा को मानते हैं, फिर इधर जाते उधर जाते थे, इसका भी अनुभव ऐसे हुआ जैसे हम अमेरिका में नॉलेज सुनते थे तो वहां पे गुरुदेव में बाबा दिखते थे बिल्कुल। और सदगुरु ठाकर सिंह जी महाराज जी भी उनमें दिखते थे बिल्कुल, आज उस उन्हीं में अभी भी, आणि फिर वो ध्यान में आया कि नहीं, चित एक ही है, सच्चिदानंद एक ही है, शरीर अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग है, पर एक ही है। तो मैंने ऐसे ऐसे अनुभूति दी उन्होंने कि उसी में बाबा दिख रहे हैं, उसी में शेष पे पड़े नारायण गुरुदेव को जैसे देखे, तो ऐसे अपने अपने में, क्योंकि मेरे मन में संभ्रम होता था कि मैं इधर उधर जा रही क्या, मैं उधर उधर भाग रही क्या, मेरा गलत हो रहा क्या, तो बराबर जगह पे लाके एक अनुभव दे दिया कि सगळ्यांमध्ये एकच तो ईश्वर है, सर्वांमध्ये। गुरुदेव को देखते देखते उन्हीं में साईं बाबा दिखते थे, उन्हीं में ठाकर सिंह जी महाराज जी दिखते थे, गुरुदेव हमारे जैसे पहली बार जैसे हमने नामदान लिया था, गुरु किए थे, तो उन्हें शरीर अलग अलग है पर सच्चिदानंद जो एक है, गुरु जो तत्व है एक है। अभी एकदम पक्का हो गया, अभी नहीं कुछ डाउट नहीं और कुछ नहीं, अभी आस्था एकदम शांत हो गया, अभी बहुत अच्छा लगता है, और सब जगह सब बराबर हो रहा है, शांति हो गई। और अभी तो आपको मैं आपके इसमें तो साईं बाबा को देखती हूँ कि नहीं, बाबा ही मुझे बैठ के सामने से नॉलेज दे रहे और अपने गंतव्य तक लेके जा रहे हैं। यहाँ मैंने नोट भी कर लिया है। ये पढ़ा जो चैप्टर, तो थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मनीष जी, बोलिए। वो कहते हैं कि कहते सब में एक में सबको देखो, सब में एक को देखो, ऐसे कहते हैं, तो ये है ही। बिल्कुल है, सबका मालिक एक, सब में गुरु। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी।
जो वैसे गुरु ब्रह्मा है, गुरु जी विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो सब में उनमें सब आ ही गए। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी है। मनीष जी में भी वही परब्रह्म है, आप में हाँ भी है, जी। सब में है। हम्म। हाँ जी, ये तो है। तो मैं आपको पूछना, अभी आपने जो बताया ना, जो फर्क आया, उन्होंने सब सप्त धातुओं का सब पता लगाया, तो जो पीछे एक वो जो आचार्य हैं, कौन से हैं वो, आचार्य सुश्रुत, जो उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन भी किया था, उन्होंने सब किया था। हाँ, वो तो अपना तो है, सर्जरी वगैरह वो तो सारा चीज है, तो आता ही है, पार्ट आयुर्वेदा का पार्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ज्ञान इनके पास था, मतलब नहीं था ऐसी बात नहीं थी, डेफिनेटली था, सर्जरी का भी ज्ञान था। सर्जरी का ज्ञान हाँ भी जी। था, और सारा बहुत सारा विज्ञान भी था इनके पास, दे न्यू मेनी थिंग्स ना, तभी तो ना लिख के रखी है सारी चीजें। इट इज सच ए अमेजिंग। हाँ yesterday I जी। was watching this गरुड़ चल रहा है सोनी लीव पे। सो इफ यू वॉच इसका E55 नंबर का एपिसोड है एक, उसमें वहां पे जो है 44 नहीं 54 और 55, वहां पे वो शनि जो रहते हैं ना, उसके वहां पे गरुड़ और वो नाग चले जाते हैं वहां पे, और उनको मुक्त करने के लिए शनि उनको कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रश्न वहां पे पूछा गया था कि सन्यासी और गृहस्थ, इसमें श्रेष्ठ कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो बोलते वहां पे जब गरुड़ उनको उत्तर बताते तो बोलते तुम्हारा गृहस्थ जो है ना, गृहस्थ श्रेष्ठ है, उसको सब कुछ करके वहां पे सब कुछ रह के सब कुछ करके उसको करना पड़ता है। बोलते कैसे, तुम बोलते हो बताओ उसके बारे में। तो उसका सुंदर वर्णन वहां पे, तो देख लेना उसको, जस्ट वॉच इट आउट, यदि आपके पास सोनी का एक्सेस है, सोनी लीव का, तो दैट एपिसोड विल बी अवेलेबल देयर, कैन जस्ट गो एंड सी दैट। बड़ा सुंदर है। कभी तो कभी देखते हैं तो गरुड़ पुराण जो है, तो बिल्कुल बच्चे जैसा कुछ लगता है, तो लेकिन फिर वही पापा के साथ पापा भी बैठे थे, तो वही चर्चा हुई कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये तो बिल्कुल कल्पित है, ऐसे ही लिखा गया है। बट द आइडिया इज दैट कि वी हैव टू गो बियॉन्ड, है ना, उन शब्दों के परे जाके देखो, उसके लक्ष्यार्थ को देखो कि यार व्हाट इज देयर, ऐसा क्यों, तो ऐसे प्रसंग क्यों वहां पे आते हैं। फिर वो आगे जाके ना वो सूरज के पास में भी जाता है, सूर्य लोक पे, और फिर सूर्य लोक में भी वो सूर्य, और जो सूर्य के मन में जो ताप जो होता है, अबाउट द रिलेशन बिटवीन शनि एंड सूर्य, शनि इज सूर्य पुत्र, तो उनके मन को कैसे वो गरुड़ शांत करता है ना, उनको क्या बातें बताता है कि किस तरह से वो, तो इतना सुंदर है कि पिता और पुत्र का जो रिलेशन, बोलते इस प्रसंग से यदि तुम उसको सुनते हो, तो बोलते वो दोनों का अंदर जो होता है कि पिता कभी कभी कठोर हो जाते हैं, समटाइम्स वो उनकी जो बाहर की जो एक्शंस जो दिखती है कि उन्होंने वो अन्याय किया, या उन्होंने उसको ये कठोर उसके लिए ना, अंदर से वो नारियल के बाती, तो बाहर से कठोर वर्तन होता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ऐसे नारियल के बाती सॉफ्ट ही रहते हैं, और वो पानी भी देते हैं, वो सब कुछ देते हैं तुम्हें, जो तुम्हें सक्षम बना सके अपने जीवन में। तो बड़ा सुंदर है, देखो आप, यदि आपको इंटरेस्ट है तो यू आर डेफिनेटली कैन वॉच इट। इट्स सो हाँ, अमेजिंग। पहले मैं पहले पहले मैं बहुत देखता था ये चीजें धार्मिक। अब थोड़ा वो रहता है ना, जैसे वो पता नहीं चलता, वो लंबे का इतना टाइम लग जाता है, काम हुए देखना है, बाकी तो ये भी बताया ना, जैसे गृहस्थ को आगे ज्यादा इसलिए बताया, कहते हैं वो कर्म करते हैं, वो फिर कमाते हैं, वो सेवा भी करते हैं, समय वो ही करते हैं। पहले सन्यासी लोग जाएंगे तो ऐसे भी सुना हुआ मेरा कथा। तो ये भी है। हाँ ठीक है मनीष जी, और किसी को यहाँ पे अभी व्यक्त करना है अपने आप को, आप अनम्यूट करके आपको व्यक्त भी कर सकते हो, कुछ प्रश्न है तो उसको भी पूछ सकते हैं। हाँ रोहिणी आज जी बोला। मी इथे येऊन का ऐकत बसते, त्याचं एक कारण म्हणजे माझ्या मनाला खूप छान वाटतं. मी प्रत्यक्ष वाचू शकत नाही, डोळ्याला खूप त्रास होतोय,
त्याच्यामुळे मला वाचता येत नाही, पण ते प्रश्न आणि त्याची उत्तर हे सगळं इतकं छान आहे आणि इतकं खोल आहे की मला खूप काही मिळतं. नॉलेज पॉइंट पण बरेच मिळतात आणि आनंद पण खूप मिळतो. त्याच्यासाठी मी इथे येऊन बसते. म्हणजे वाचन नाही झालं तर नाही झालं, पण इतकं मानसिक समाधान मला मिळतं की मी अगदी तृप्त असते. सबन दिवस माझा छान जातो. कुठल्याही गोष्टी कितीही अडचणी असल्या तरी मी दुर्लक्ष करते त्याच्याकडे. म्हणजे ती एक मला शक्ती म्हणा काय म्हणा, पण ती मला आपोआप मिळाली. आपोआप म्हणजे ते ऐकल्यामुळे. त्याच्यामुळे ग्रंथ वाचन करून सुद्धा प्रत्यक्ष ग्रंथ नाही वाचला तरी सुद्धा मला खूप चांगलं कळतंय. तर ग्रंथ वाचून किती आनंद मिळाला असता, पण ते नाही, माझ्या डोळ्यांनी ते वाचता येऊ शकत नाही. ताकद नाही आता ती राहिली. आणि बोलायला गेलं ना की मला इतकी भावुक होते की खूप छान वाटतं. पण आवाज येतोय माझा? येतो आजी बोला. तिथे चित्र गेलंय माझं याच्यावरचं. चालू करा, व्हिडिओ चालू करा. पण ते मला इतकं समाधान मिळतं की रस्ते खणलेले आहेत त्याच्यामुळे मला जाता येत नाही बाहेर. पण आता मी त्याच्यातून तो लाभ घेते की हे सेशन मी अटेंड करते. आता चालता येत नाही त्यामुळे पायातली शक्ती आणखी कमी झाली. पण ठीक आहे, रस्ते नीट झाले की मी परत बाहेर पडीन हळूहळू. पण आता जे काही मिळतंय ना ते अगदी अमूल्य आहे. म्हणजे मला सांगताच येत नाही. ते साईबाबा आणि गुरुशक्ती हे सगळं स्मिताजी जे म्हणाले ना ते अगदी तंतोतंत खरंय. तुमच्या तोंडून इतकं समाधान मिळतं जे ऐकल्यावर मिळतं. ते असं वाटतं की त्यांचीच रूप आहे ती सगळी. त्यांच्याच रूपाने तुम्ही येताय, बोलताय, सांगताय. इतकं मानसिक समाधान मिळतंय मला आणि म्हणून मी येते. खूप सुंदर आजी, तुम्ही येता, तुमचा आशीर्वाद आहे, त्याच्यामुळे हे सगळं चालू आहे. तुम्ही नक्की येत जा. तुम्हाला जो आनंद होतोय ना ते ऐकून खूप बरं वाटतं. तुम्ही असंच आपलं सगळं चालू ठेवा. यहाँ पे दादी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उनका एज होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन बोलते वो पढ़ नहीं पाते, उनको मन के अंदर वो लगता है कि इतना सुंदर है, यदि पढ़ पाते तो और भी कितना अच्छा है। इससे हमें बाकी लोगों को सीख मिलनी चाहिए जिनकी आंखें अभी भी शाबुत है, बुक उठाओ और पढ़ो। दादी यहाँ पे बता रहे कि देखो उनको जितना आनंद मिलता है इसको सुन के भी, तो बोलते और भी ज्यादा आनंद मिलता पढ़ के। तो लेकिन उसके लिए कोई उनकी रिग्रेट नहीं मन में। बोलते आप लोगों की वजह से यहाँ पे सारे, जैसे दोपहर को भी इसके सत्र होते हैं, वहां पे भी इसको पढ़ के भी सुनाते हैं। हाँ? फिर यतीन भी उसके प्रश्न उत्तर के सत्र को रविवार को 2 बजे से 3 बजे तक वो भी लेता है। ते पण मी ऐकते, रविवारचं पण मी ऐकते. सुंदर सुंदर, खूप सुंदर। फार मैं सबके छान, लिए बता रहा हूँ दादी, बाकी फार लोगों छान को वाटतं. इन्फॉर्मेशन मिले। मनाला इतकं प्रसन्न वाटतं की मला हम्म, शब्दात नहीं सांगता येत. बहुत सुंदर। तो वही अपने दादी यहाँ पे अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं कि बोलते ये सारा चीज यदि और भी पढ़ने को भी मिल जाता तो और भी कितना आनंद यहाँ पे आता। लेकिन बोलते मेरी मन में कोई उसके प्रति रिग्रेट नहीं है। जो लोग, आप लोग सब लोग मिलके, जयश्री ताई है, देन अपने अपर्णा जी है, प्रीति जी है, शलाका ताई इज देयर, यतीन इज देयर, आप सब लोग मिलके इतना सुंदर इसमें एफर्ट डालते हो, उसकी वजह से ये सारा चीज मुझे सुनने को भी मिलता है, तो उसी में मुझे बहुत आनंद आता है। बाहर अभी जा नहीं पाते बोले बिकॉज कुछ रास्ते का काम वहाँ पे चल रहा है, तो शी यूटिलाइज दिस टाइम, रोज यहाँ पे आते हैं, इसको सुनते हैं और उनको इसका बहुत सुंदर अनुभव यहाँ पे होता है। इस तरह से रोहिणी जी शेयरिंग विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो दोन मच ते रोहिणी तीन जी फॉर शेयरिंग। 2 ते 3चं पण मी ऐकते, कारण वाचता येत नाही तर कानावर करेक्ट, पडतं ना. बरोबर, अगदी सुंदर, ते करत जा, दॅट इज ओके। श्रवण हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, है ना, खूप सुंदर।
ऐसे बोलते ना, आधा घड़ी को भी सत्संग सुना तो कितना लाभ होता है। बिल्कुल सत्संग बिल्कुल का होता ही महत्व है। दिया है ना, सच्चिदानंद जो आनंद मिलता है, परमानंद लाभ तो तर होता ही है, नो डाउट आहे अबाउट। ना. रोहिणी आजी किती छान करत आहेत. खूप खरंच चांगलं सुंदर, सत्संगाचे त्यांच्याकडनं लाभ. आपल्याला प्रेरणा, दादी की एज को देखते हुए हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नेवर मिस दिस, है ना। इस एज में भी आके यदि सब कुछ इतना कर रहे हैं, इट्स रियली अमेजिंग। चलिए, और किसी को कुछ इंटेक, यदि आपको कुछ यहाँ पे व्यक्त करना है, अपने प्रश्नों को पूछना है, तो जरूर आप अनम्यूट करके यहाँ पे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न पूछने तो वो भी पूछे जा सकते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, माधुरी जी बोला। हे कर रे. ते माधुरी जी, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ, बोल माधुरी एनीबडी, बोल. एनीबडी माधुरी एल्स? व्यक्त हो. हाँ, माधुरी कुछ तो बोलना चाहते, उन्होंने अनम्यूट किया था लेकिन पता नहीं बाद में। ठीक है, और किसी को अपने आप को कुछ व्यक्त करना है, बोलना है, तो आप कर सकते हैं। इफ नॉट, देन विल कंक्लूड दिस सेशन। जय गुरुदेव। हाँ, ये जय जो गुरुदेव मनीष। ये जो भी कहानियां, जैसे राजा की कहानियां, मतलब इसको बस जो भी बता रही है, तो कहते हैं कल्पना से भी परे है, वो कैसे कैसे करते होंगे किया उन्होंने। मतलब एक राजा ने अलग अलग शरीर धारण कर, मतलब इनको बस समझने की बात है कि बस यहाँ ऐसे ही है जो ये कल्पना बताया। से, कल्पना से परे ही है, कल्पित ही है, हाँ, और कल्पना से परे भी, दोनों भी चीजें को एग्जिस्ट करती है। तो इट्स रियली विचित्र है ये, इट्स सो अमेजिंग। तो इसमें से सीखने लायक बहुत कुछ है अपने लिए। तो उसको भी देखे, उस विचित्रता का भी देखे, और उस दृश्य के परे जाए कि कैसे माया का खेल कितना गहरा रचा हुआ है। गो बियॉन्ड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड। बियॉन्ड जाके उसको देखे। तो जब भी आप कुछ अभी जैसे माइथोलॉजी की कुछ स्टोरीज या पुराणों की कुछ कथा आप सुनते हैं, तो उसके साथ साथ में गो बियॉन्ड द स्टोरी, देखो उसके अंदर क्या छुपा हुआ है ज्ञान, उस ज्ञान को देखो। और यदि आपको समझ में आता है तो लोगों के साथ शेयर करो उसको, बांटो उसको लोगों के साथ। ठीक है। बस बचपन से इन सारी चीजों को सुनते आए, लेकिन वो कभी कभी लगा नहीं कि इस तरह इतना गहरा ज्ञान इसके अंदर भी हो सकता है। अभी वो दृष्टिकोण बदलने की वजह से ना, अब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाओं में भी ज्ञान नजर आता है ना, अवेयरनेस जाग जाता है। तो यू कैन गो बियॉन्ड दैट स्थिति, परिस्थिति। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कईयों के साथ हो रहा है इस साथ में, विद मेनी ऑफ अस। ठीक है। चलिए, तो ये बढ़िया। ठीक है। हम्म, और कथा तो सुनी, पर ये ग्रंथ पहली बार सुना, और इसमें फिर अलग ही कहानियां निकल के आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा अलग अलग ये बात है। अमेजिंग अमेजिंग। चलिए, फिर आज के इस सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल भी मिल पाए। जय गुरुदेव।